रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो कस्टम क्लास निकालते हो ना तुम दोनों, अलग ही लेवल है इसका। सीधा ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करके ना, यहाँ वहाँ देखना ही नहीं। गुड गुड, नहीं स्टैटिक नहीं है ये, इंस्टेंस का पार्ट हो, मसला हो जाएगा स्टैटिक होगा तो। दरवाजे से नहीं आओगे ना, फिर सीधा यहीं आत्मा बनना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं लेआउट को, ठीक है। लेआउट के बारे में आप लोगों ने अभी तक जो कुछ थोड़ा बहुत समझा था, सही है, उसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और लेआउट क्लियर करने का मकसद ये है कि लेआउट क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों को अगर स्टेटफुल की तरफ लेके जाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि लेआउट आप लोगों के दिमाग में क्लियर होगा तो आप लोग काम कर सकेंगे कम से कम उसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग जो है नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और नया इसलिए बना रहा हूँ ताकि बिल्कुल ही जो है ना वो स्टार्ट से हमारा काम हो जाए। हम लोग 26 पे खड़े हुए हैं अभी, ठीक है। हम लोग 26 कर देते हैं इसको, 26 फेब, और इसका नाम हम रख देते हैं, ये क्या हो गया इसको, अच्छा अच्छा, मैं मैक ओएस और वेब पे इस वजह से चेक लगा रहा हूँ क्योंकि ना आप में से कुछ लोगों के पास इशू आ रहा था एंड्रॉयड इम्यूलेटर चलाने में, ठीक है। तो वैसे मैक का ऑप्शन तो कोई ख़ास काम का नहीं होगा, मगर जो है वेब वाला ऑप्शन आपके पास हेल्प कर सकता है, सही। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह, क्योंकि देखिए एंड्रॉयड इम्यूलेटर जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक मिस्ट्री है असल में, सही है। वो मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि कोई भी वर्चुअल मशीन चलाने के लिए ना अपनी मशीन के ऊपर आपकी मशीन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आपकी मशीन के अंदर एक ऑप्शन होता है वर्चुअलाइजेशन का, बायोस के अंदर ना, वो भी ऑन होना चाहिए, सही है। तो वो अगर ऑन नहीं है तो आपका इम्यूलेटर नहीं चलेगा, और हो सकता है कि किसी की मशीन में वो ऑप्शन ही ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इतना हार्डवेयर स्पेसिफिक बंदा नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो ऑप्शन कब आता है कब नहीं आता, सही है, किस जनरेशन में आया था कब नहीं आया था, किस टाइप पे आता है किस टाइप पे नहीं आता, तो ये सब नहीं पता मुझे। लेकिन वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आपका प्रोसेसर जो है वो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट कर पाता, ठीक है। तो ये मसला है। तो अब अगर आपके पास नहीं चल रहा इम्यूलेटर, ठीक है, तो पहला तो मैंने आपको कल लास्ट टाइम ऑप्शन दिखाया था जिसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, सही है। लेकिन कुछ अमीर लोगों के पास आईफोन है, ठीक है। तो अब आईफोन वाले हजरात का तो मसला है, सही है। अब आईफोन तो ख़रीद लिया, लेकिन इतने अमीर नहीं हुए कि मैक ख़रीद लें। तो यार देखो ये बात नहीं करो, सही है, ख़रीदा नहीं है तो अब चलाने नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, सही है। ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, ख़रीदा नहीं है, बात ये है सारी। चलाने में क्या है, इसके अंदर कोई मैनुअल कंट्रोल गियर लगा के थोड़ी स्टार्ट करना है इसको, वैसे ही स्टार्ट करना है इसको, ये बटन दबा ऑन हो जाता है। बल्कि ये तो इतना अच्छा है कि आप इसको डब्बे से निकालोगे ना और आप इसको ऐसे खोलोगे डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, बटन भी नहीं दबाना पड़ता, खुद ही ऑन होती है, सही है। और बाकी नेक्स्ट तो आप लोगों को करना आता है, ठीक है। तो
जो है ये बातें नहीं करो, सही है, कि चलता नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, सही है। तो वो जो आधी अधूरी अमीर कैटेगरी है उनके लिए जो है वेब वाला ऑप्शन अच्छा है, ठीक है। कि जो है वो एक तो पता है क्या है, कुछ लोगों का मैंने देखा है कॉन्सेप्ट ये है कि भाई उनको बोलो कि लैपटॉप है, सही है, 2.5 लाख रुपए का, तो वो बोलते हैं यार इतना महंगा लैपटॉप क्यों है, इतना महंगा तो फ़ोन होता है। तो भाई फ़ोन से महंगा होता है लैपटॉप, ये समझना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में हर चीज़ स्केल्ड अप लगानी पड़ती है, प्रोसेसर, रैम, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है, सही है। फ़ोन में भी होता है सभी है, लेकिन फ़ोन में स्केल डाउन वर्जन होता है थोड़ा ना, तो काम चल जाता है। ये है कि आपको इतनी पावर नहीं चाहिए होती, एक बात है, फ़ोन के ऊपर एक्सपोर्ट चला नहीं सकते, सही है। तो ये बात है। तो खैर, तो वेब का ऑप्शन जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, अच्छा स्टेबल ऑप्शन है, और उम्मीद है इसमें आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर इसमें भी मसला आ रहा हो तो फिर google.bhai से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे आप ग्रुप के ऊपर भी देखें, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था, सही है, कोशिश कर रहा था कि मैं जल्दी रिस्पॉन्ड करूं, बट जो है मसला ये है कि हर वक्त जो है मैं फेसबुक ऑन नहीं करके बैठा होता, तो जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद जो है वो फ्यूचर में मैं रिप्लाई करता हूँ, सही है। तो ये मसला है। तो हम लोग इसको जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। हाँ भाई, क्रिएट कर दो आप प्रोजेक्ट। अच्छा, अनटाइटल्ड के नाम से बन गया शायद, चलें उसका फ़ोल्डर रीनेम कर लेंगे। और हाँ, इंटेल हेक्सेम जो है ना, वो मसला करता है। वो असल में आप इंस्टॉल करते हो ना जब, तो वो चेक करता है कि बायोस में इनेबल्ड है कि नहीं है वर्चुअलाइजेशन, और वो आपको दिखा देगा एरर वहाँ पे कि भाई हेक्सेम इंस्टॉल नहीं हो रहा, और यहाँ जाके चेक कर लो, लिंक पे जाके चेक कर लो। वो लिंक दे रहा होता है आपको ना, कि वहाँ जाके चेक कर लो कि आपके साथ क्या मसले मसाइल हैं, चेकअप करवा लो लैपटॉप का, फिर आ जाओ। अब ये है कि वो मसला कैसे हल करेंगे आप, सही है। अब नहीं है वर्चुअलाइजेशन तो नहीं है भाई, सही है। तो अब ये है कि आप इसके ऊपर वेब के ऊपर आप इसको कंपाइल कर सकते हैं, सही है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि भाई जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो देखें ये एंड्रॉयड भाई सेलेक्ट हुए हुए होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये आपके प्रोजेक्ट को समझते हैं एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट, सही है, क्योंकि इनको नहीं पता कि इनको वैसे मालूम होना चाहिए, लेकिन अब ये क्यों समझ रहा है ऐसा, ये गूगल वालों को सोचना चाहिए कि क्या मसला है इसके साथ, सही है। जिन्होंने प्लगइन लिखा है तो उन्होंने जो है ना कोई मसला कर दिया है प्लगइन इनिशियलाइज करते वक्त, तो अब वो उनका मसला है, वो जब उसको फिक्स करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि मैंने देखा था कि जो है वो किसी भाई ने इधर आके डार्ट की फाइल बना ली थी यहाँ पे, ठीक है। अब मसला क्या है कि ये जो जगह है ना, ये जगह है, इलाका लगता है ये एंड्रॉयड भाई का, सही है। तो उनका जो इलाका है ना, वो उसके अंदर किसी और को आना अलाउ नहीं करते, समझ रहे हैं आप, उन्होंने गार्ड बिठाए हैं वहाँ पे। तो अब क्या है कि आप जो है वो कोई भी डार्ट का कोड लिख के कंपाइल करेंगे यहाँ पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, बोलेगा हाँ सही है, लिख दो, हो गया, सही है। तो ये है। तो अब मसला क्या है कि यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे LIB के फ़ोल्डर में, सही है। तो अब LIB का फ़ोल्डर तो आ नहीं रहा, सही है। तो इसके लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट फाइल्स। तो देखें अब आपके पास सारे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोल्डर आ गए, सही हो गया। असल में ये इन्होंने बनाया था, इसलिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसकी मैं ऐसी मजाक में थोड़ी सी जलालत कर रहा था, मगर ये है कि ये ऑप्शन आपको बड़ा हेल्प करता है जब आप एंड्रॉयड पे काम कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली ना, तो बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा समराइज़ करके दिखाता है आपको, सही है। तो अभी हम फ़िलहाल फ्लटर पे काम कर रहे हैं, हम एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पे नहीं है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि आपको इसको चलाना है वेब के ऊपर, ठीक है। तो देखें पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आप आए तो आपके पास ये क्रोम का ऑप्शन सबके पास शो हो रहा होगा, सबके पास शो हो रहा है, सही है। तो आपने ये सेलेक्ट करना है ऑप्शन, और आपने बस रन का बटन दबा देना, और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है क्रोम खुल जाएगा आपका, और ये आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा वहाँ पे क्रोम पे। तो आप इसको भी जो है वो रिस्पॉन्सिव करके, यानी कि क्रोम को फ़ोन के साइज़ का बना के देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। वैसे आप फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो, मगर वो लेआउट आपको देखने में वाहियात लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी टेक्स्ट फील्ड जो है
वो थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, तो आप उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे तो वो फ़ोन की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, वेब का एस शायद डाउनलोडेड नहीं था, लो भाई एक और चक्कर में फंस गए। खैर ये जब तक डाउनलोड होता है, जब तक हम इसको फ़ोन पे स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं फ़ोन भी कनेक्ट कर लेता हूँ अपना। ठीक है, तो डाउनलोड हो गया वेब का एस डी के, अलहमदिल्ला। ठीक है, देखिए आपकी ये ऐप एज इट इज़ वेब पे आ गई। ये आपका क्रोम खुला हुआ है, सही है, सबूत देख लें, लोकल होस्ट चल रहा है यहाँ पे, सही है, और आपका ये ब्राउज़र चल रहा है। ठीक है, इस ब्राउज़र के अंदर आप अपनी ऐप देख रहे हैं अभी, और आप जो काम फ़ोन पे करते हैं वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसको छोटा कर लें बस, ये तलवार जैसा फ़ोन बन जाएगा आपके पास, और आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से, सही है। तो इस तरह आपको थोड़ा सा फ़ोन वाला व्यू मिल जाएगा, और जो चीज़ें आप वहाँ चला रहे थे वो आप यहाँ भी चला सकते हैं, सही हो गया। और थोड़ा सा एज़ कंपेयर टू एंड्रॉयड का इम्यूलेटर, ये आपको थोड़ा सा जो है वो फास्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि ये मशीन पे जो है वो ब्राउज़र वाला लोड ही डालेगा, जो कि जनरली आप लोगों ने खुला हुआ ही होता होगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बल्कि हम फ़ोन की बजाय इसको ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेआउट ही तो समझने आना है, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं जूम, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, और थोड़ा सा हम फ्लैक्स को समझते हैं, क्या ख्याल है? क्या नहीं, नल पॉइंटर, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐप भी जो है ना बिल्कुल अलग क्लास में ही बनाते हैं, क्या ख्याल है? यहाँ पे हम बनाते हैं एक न्यू डायरेक्टरी, और इसमें हम बना देते हैं बेस। ठीक है, जिस तरह मैं जनरली बनाता हूँ मैं उस तरह दिखा देता हूँ आपको। और इसके अंदर एक डार्ट फाइल बनाते हैं, और इसका क्या नाम रखते हैं, ऐप। ठीक है, हाँ हाँ भाई ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, स्टेटलेस, ठीक हो गया भाई। ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं क्या, मटीरियल ऐप। ठीक हो गया, और हम इसके होम में डाल देते हैं होम स्क्रीन। ठीक है, जिसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं कहाँ पे, स्क्रीन्स के फोल्डर में, क्या ख्याल है? सही है, स्क्रीन्स का फोल्डर, न्यू डार्ट फाइल और होम। ठीक है, ठीक हो गया भाई। इसको हम होम स्क्रीन असाइन कर देते हैं। इंपोर्ट भाई, हाँ सही हो गया। और मेन को हम असाइन कर देते हैं माय ऐप। ठीक है, और इसको हम करते हैं सेव।
क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए? लाइन नंबर 2 पे ये मैंने बेस से किया ना। देखें, अगर मैं इसको वैसे मैनुअल इंपोर्ट लगाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो मेरा ऐप डॉट डार्ट है ना, ये मेरे LIB के अंदर आता है, ठीक है। तो जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो ये देखें, दो वेज हैं हमारे पास। एक तो वे ये है कि हम सिंपल वाला इंपोर्ट कर लेंगे कि बेस के फोल्डर में जाओ और ये उठा लो, और एक है पैकेज इंपोर्ट। अच्छा, पैकेज वाले इंपोर्ट में क्या होगा कि जब आप पैकेज से इंपोर्ट करेंगे ना, तो ये आपका क्या करेगा कि जो आपके प्रोजेक्ट का आपने नाम रखा होता है ना स्टार्टिंग में, ये उस नाम से आपकी ऐप के अंदर जाएगा बेस के फोल्डर में और ऐप डॉट डाट इम्पोर्ट कर लेगा। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप फोल्डर से इंपोर्ट करेंगे तो आपकी फ़ाइल डायरेक्टली थ्रू फोल्डर इंपोर्ट हो रही होगी, और अगर आप पैकेज से इंपोर्ट करेंगे तो कल को अगर आप यहाँ पे अपना पैकेज चेंज कर देते हैं या आप इस फाइल को उठा के अपने किसी अलग पैकेज में मूव कर देते हैं तो आपको यहाँ पे पैकेज नेम रिप्लेस करना होगा। सही है, यानी कि इस तरह समझ लें। देखें, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फ्लटर का मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम कहाँ से कर रहे हैं? फ्लटर से। तो फ्लटर हमारा क्या है, अगर हम मटेरियल के अंदर जाएंगे ना तो देखें फ्लटर हमारा जो है वो ये लाइब्रेरी क्रिएट हुई हुई है हमारी मटेरियल की, और फ्लटर का पैकेज होगा इसके टॉप के ऊपर। ये देख रहे हैं आप, इसका जो ये बना हुआ है ना, अगर आप इसका पाथ देखें तो देखिए हमारा पैकेजेस के अंदर फ्लटर का फोल्डर पड़ा हुआ है, और फिर हमारा LIB का फोल्डर, और फिर मटेरियल डॉट डाट। तो जो हमारा फ्लटर का पैकेज है ना, एक्चुअली वो पैकेज कहाँ है मेंशन, वो इसकी पब स्पेक में हुआ होगा। ये जो हमारा नेम डलता है, ये जो पैकेज से पहले हमारा नाम आ रहा होता है ना, वो ये है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, देखिए एग्जाम्पल ले मैं इसको रख देता हूँ लेआउट्स ऐप, तो अब क्या होगा, जहाँ भी मेरे पैकेज इंपोर्ट हुए हुए होंगे ना वो सब फॉल्स हो जाएंगे। ये देखो, ये मैंने पब गेट चलाया है इसको चेंज करके, और ये देखो आप, ये मुझे एरर देना शुरू हो जाए कि ऐसा कोई पैकेज एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हो? अब आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे। तो जो पैकेज नेम आपका पब स्पेक में डिफाइन हुआ होता है ना, एग्जैक्टली वही यहाँ पे कॉल हो रहा होता है। समझ रहे हैं? ये आपको जब क्लियरली समझ में आएगा जब हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, जैसे इमेज पिकर, मैप वगैरह ना, तो वहाँ भी जब हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं ना, जो पैकेज का एक्चुअल नाम होता है हम उसी के थ्रू उसकी फाइल्स कॉल करते हैं, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ना आए कि कौन सा हमारे उसके अंदर रखी हुई है फाइल्स फोल्डर के अंदर, और कौन सी पैकेज से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसको हम वेब पे दोबारा रन करा लेते हैं। जा भाई, और कहाँ मसला आ गया भाई? अच्छा, ऐप डॉट डार्ट में भी हमने इंपोर्ट करा हुआ था ना उसको, होम स्क्रीन को, तो वो बेचारा नाराज़ हो गया, बोल रहा है यार तुमने मुझे चेंज नहीं किया। वेटिंग फॉर कनेक्शन फ्रॉम डीबग सर्विस टू क्रोम। क्या आ गया भाई हमारा क्रोम भाई? ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। सही है, एम्प्टी स्क्रीन ही आएगी फ़िलहाल क्योंकि हमने कुछ डाला हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं, लेआउट समझते हैं थोड़ा इसमें। अच्छा, तो हम लोग फ्लटर में जो मेन लेआउट यूज़ करते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं? फ्लेक्स। सही है। अच्छा, फ्लेक्स क्या है हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा, फ्लैग्स जो है हमारे पास है फ्लैग्स बॉक्स पैटर्न। अच्छा, ये जो लेआउट पैटर्न्स है ना, ये आपको सिर्फ पैटर्न प्रोवाइड करता है,
सही है। पैटर्न मीन्स के समझे कि एक स्पेसिफिकेशन लिख दी गई है कि भाई इस तरीके से आपका लेआउट कंपोज होगा, ये लेआउट कंपोज करने के एल्गोरिथम होंगे यानी कि मैकेनिज़्म होंगे, यानी कि समझ लें कि एक तरीके से रूल्स डिफाइन हुए हैं कि अगर आप कोई कंटेनर प्लेस करते हैं किसी जगह पे तो वो कैसे अलाइन होना चाहिए, कोई आप कॉलम प्लेस करते हैं तो उसका क्या काम होगा, कोई आप रॉ प्लेस करते हैं तो उसका क्या काम होगा, और इन सब के नाम जो है ना, जैसे कॉलम, रॉ और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, अलाइन आइटम्स, ये सारी की सारी चीज़ें फ्लैग्स की स्पेसिफिकेशंस हैं। समझ रहे हैं? स्पेसिफिकेशन मतलब कि जैसे हम लोग कोई क्लास लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्लान बनाते हैं ना कि जो है ये चीज़ें होंगी हमारी क्लास के अंदर, फिर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसको रियल वर्ल्ड में लाते हैं। ऐसे ही स्पेसिफिकेशंस होती हैं। स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि वो ऑन पेपर एक प्लान होता है जिसके थ्रू कोई चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है। जैसे एग्जाम्पल लें कि आपके पास एक स्पेसिफिकेशन है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, VCS, गिट उसकी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। समझ रहे हैं? ऐसे ही फ्लैक्स बॉक्स क्या है, एक स्पेसिफिकेशन, और फ्लैक्स लेआउट क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। बात समझ रहे? तो जो फ्लैक्स लेआउट है ना हमारा, वो बहुत सारी जगहों पे फॉलो होता है। यानी कि अगर आप वेब में जाएंगे तो CSS के अंदर फॉलो होता है, इसने यहाँ पे बेसिकली डिफाइन किया हुआ है। अगर आप एंड्रॉयड में जाएंगे तो वहाँ भी फॉलो होता है। सही है, वहाँ पे आपको फ्लैक्स बॉक्स का आई थिंक सो पहले थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मिल जाया करती थी, जो कि आई थिंक सो गूगल से ही इंपोर्ट होती थी, बट आपको अलग से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। और यही पैटर्न आगे आपको iOS के अंदर और इन फ्रेमवर्क्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली आपको थर्ड पार्टी इंपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि उनके मेन फ्रेमवर्क्स के अंदर फ्लैक्स बॉक्स नहीं था। बट जब फ्लटर बनाया गया तो इसका मेन जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही फ्लैक्स लेआउट इंप्लीमेंटेड है। समझ रहे? तो इसलिए आपको एक्सटर्नल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंप्लीमेंटेड है, जिस वजह से आप उसको इंस्टेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि आपको फील नहीं होता कि आप फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि फ्लैक्स चलता किस तरीके से। ठीक है, हाँ, आप लोग अगर लेआउट कोई कंपोज कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या थिंकिंग रखनी होगी अपनी लेआउट कंपोज करते वक्त, जिससे आपको आसानी होगी। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग जो है वो आते हैं। अच्छा, फ्लैग्स को डिफाइन करने के लिए रिलेटेड एक पूरी वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारी वैसे वीडियोज़ हैं, लेकिन कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आप लोगों के पास ना लिंक के थ्रू आप लोगों की पोस्ट में शेयर कर दूंगा। तो उसमें क्या है कि आप लोग वो वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं है, वैसे छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। उससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि फ्लैक्स कंपोज कैसे होता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अभी हम यहाँ भी समझते हैं कि अगर आप कोई लेआउट बना रहे हैं तो फ्लैक्स किस तरह से आप कंपोज कर सकते हैं जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, और कॉलम, रॉ और इन सब चीज़ों के एक्सटेंसिवली मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है इनका। ठीक है, अच्छा, तो अब सबसे पहले तो अगर हमारे पास देखें यहाँ पे कंटेनर है तो अच्छा, स्कैफोल्ड जो है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पेज कंटेनर के तौर पे काम करता है, जिसके अंदर आपके पास ऐप बार हो गई, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अच्छा, स्कैफोल्ड के अंदर आप वैसे और बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसके अंदर ऐप बार लगा रहे हैं, जैसे मैं आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ ऐप बार, जो कि हमारी UI के अंदर थी नहीं वैसे, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में जो हमारे पास UIs होंगी उनके अंदर ऐप बार भी होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ऐप बार इंप्लीमेंट करनी होगी। अभी ये था कि मैं चाह रहा था कि आप लोग बिल्कुल सिंपल UI बनाएं, पेज पे फोकस करें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ पे फोकस ना करें, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल UI ली थी। सिंपल थी ना UI? वैसे बहुत सिंपल थी। बस यही सुनना था मुझे। अच्छा, वैसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली? अरे इतने कम क्यों हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं यार आप लोग, डर लग रहा है मुझे। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं, कितने लोग ऐसे जिनको असाइनमेंट समझ में ही नहीं आ रहा? कोई भी नहीं है ऐसा? बोल दो यार, मसला नहीं है ऐसे, मैं मसला नहीं कर रहा। ये नहीं बोलूँगा जाओ क्लास से बाहर निकल जाओ, नील डाउन हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा? अच्छा, चलो सही है, वो तो मसला नहीं है, वो तो वीडियो भी देख सकते हो, और आप उसके साथ मुझे क्वेश्चन करना हो तो आप कर लें, कोई मसला नहीं। बाकी कितने लोग ऐसे हैं जिनका इन प्रोग्रेस है? बस सही है, चल रहा है ना मतलब। और बाकी जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया उनका क्या सीन है? बनाना ही नहीं है? नहीं, वो वाला सीन है, मैं नहीं बनाऊंगा। बना ले यार असाइनमेंट, इतनी मेहनत से मैंने असाइनमेंट की UI बनवाई है एक बंदे से। उस बंदे से UI बनवाना इतना महंगा पड़ता है मुझे, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, लेकिन जो है मैं फिर भी बनवा रहा हूँ UI।
ठीक है, तो यार आप लोग थोड़ा ख्याल करें, असाइनमेंट बना लें जी। असल में देखें, ऐप बार जो है ना, उसमें चाइल्ड इसलिए नहीं है। हो गया हो गया हो गया, असाइनमेंट डिस्कस करते हैं भाई, मैं भी हूँ। अच्छा हाँ, तो ऐप बार में चाइल्ड क्यों नहीं होता, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा देखें, अगर आप स्कैफोल्ड में देखें तो स्कैफोल्ड में भी चाइल्ड नहीं होता। बात समझ रहे हैं? स्कैफोल्ड में क्या नाम रखा हुआ है? अच्छा ऐसा क्यों है भाई? अभी देखें, ऐप बार के अंदर अगर चाइल्ड रख दिया जाता तो उसका मतलब ये होता कि पूरी ऐप बार के अंदर कहीं पे भी उस चीज़ को मूव कराया जा सकता है, क्योंकि वो उसका चाइल्ड है। जैसे कंटेनर में होता है कि अगर आप कंटेनर का चाइल्ड देंगे तो वो पूरा कंटेनर के अंदर कहीं भी आप उसको मूव करवा सकते हैं। ऐसा ही होता है ना, कि मतलब चाइल्ड का मतलब क्या होता है? सिंपली चाइल्ड है बस, मतलब कोई कंस्ट्रेंट नहीं होंगे उसके ऊपर। कंस्ट्रेंट सिर्फ ये होगा, यानी कि कंस्ट्रेंट मतलब कि कोई रूल्स नहीं होंगे कि वो कहाँ मूव कर सकता है, कहाँ मूव नहीं कर सकता। सिर्फ रूल ये होगा कि वो कंटेनर से बाहर नहीं निकल सकता, बस। सही है ना? कंटेनर के चाइल्ड के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। ऐसे कॉलम के अंदर भी होता है, ऐसे रॉ के अंदर भी होता है। जबकि अगर आप ऐप बार में देखें तो जो टेक्स्ट है आपका, ये जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे टाइटल की प्रॉपर्टी के अंदर, ये स्पेसिफिक जगह पे आता है। इसकी एक जगह बनी हुई है पहले से, समझ रहे हैं? यानी कि एक स्लॉट पहले से बना दी गई है, वहीं पे आता है। ऐसे ही अगर आप स्कैफोल्ड की बॉडी को देखें तो हमेशा वो ऐप बार के नीचे ही आती है, समझ रहे हैं? तो जो चीज़ें ऑलरेडी किसी पैटर्न पे डिफाइंड है ना, उनके नाम उसी पैटर्न पे रख दिए गए, नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा, फ्लैटर, मैंने सुबह ही एक वीडियो देख रहा था मैं यहाँ आने से पहले, तो उसमें बंदे ने बताया बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि फ्लैटर ऐसा पहला फ्रेमवर्क है। उसने भी ये कहा कि मेरी नॉलेज में ऐसा पहला फ्रेमवर्क है, मैं भी यही बोलूँगा मेरी नॉलेज में ऐसा पहला फ्रेमवर्क है जिसमें यूएक्स रिसर्चर्स इन्वॉल्व है। और ये वो वाला यूएक्स नहीं है जो यूएक्स मीन्स कि यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? ये वो यूएक्स नहीं है जो यूज़र को दिखेगा, ये डेवलपर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने रिसर्चर रखे हुए हैं जो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो लोग डेवलप कर रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। मतलब वो दूसरे फ्रेमवर्क से इंस्पिरेशन लेके, पुराने पैटर्न्स को देख के और अपनी न्यू रिसर्च की फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट करके फ्रेमवर्क को ऑल्टर करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, समझ रहे हैं? तो यानी कि जितनी भी चीज़ें अगर आप फ्लटर में देखें कितनी आसान है। देखिए, अगर आप यहाँ पे टाइटल की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो आपको पता है एग्जैक्टली कि ये टाइटल का ही काम करेगी। अगर इवन यहाँ पे चाइल्ड होता तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। आप टाइटल की प्रॉपर्टी अगर चाइल्ड ने पास करते तो किस तरह से करते? आपको और मुश्किल होता काम। क्या आपको चाइल्ड के अंदर खुद से अलाइन करना पड़ता, उसको टाइटल को आइकन भी खुद लगाना पड़ता। जबकि इस एक्सपीरियंस के लिहाज से अगर आप देखें तो फ्लटर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सिंपली अगर इस यूआई को अगर आप किसी दूर से भी किसी बंदे को दिखाएंगे ना तो वो बोल देगा भाई एक ऊपर आपका पेज बना हुआ है, स्कैफोल्ड जिसका नाम है, स्कैफोल्ड जिसका नाम है, ठीक है, उसके अंदर आपकी ऐप बार है, सही है, और उसके अंदर आपका टेक्स्ट है जो कि ऑब्वियसली किसी टाइटल वाली जगह पे जाके फिट होता होगा, समझ रहे हैं? तो इन्होंने जो पैटर्न रखा हुआ है ना किसी भी विजेट को कंपोज करने का, वो ऐसा रखा हुआ है कि बिल्कुल एक्सप्रेसिव हो। आप जब उसको लिखने जाएं तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाए कि अब देखिए, जैसे अगर आप ऐप बार लिख रहे हैं तो ऐप बार का आपके दिमाग से पहले मकसद क्या आता है कि ऊपर एक बार आ रही होगी, सही है? तो अब आप बार के अंदर क्या डाल सकते हैं? सही है, कोई टेक्स्ट डालना है आपने, और वो टेक्स्ट जनरली क्या होगा, पेज की हेडिंग ही होगी ना आपकी, कि आप किस पेज पे खड़े हुए हैं। तो अब उस हेडिंग की जगह इन्होंने नाम रख दिया, समझ रहे हैं? तो आप अगर ऐप बार लगाते हैं और आप यहाँ आके सिंपल सोचते हैं कि यार मुझे पेज का टाइटल सेट करना है, तो आपने लिख दिया टाइटल, ये आ गया, समझ रहे हैं? तो यानी कि इन्होंने जो पैटर्न रखा हुआ है ना वो इस तरह रखा हुआ है कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ईजी हो, और आप लोग जब लिख रहे हो कोड तो वो इतना एक्सप्रेसिव हो कि आपको देख के परेशानी ना हो, समझ रहे हैं? अभी मैं आप लोगों को डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव का फ़र्क समझाऊंगा इसके बाद, सही है? तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आप किसी इम्पेरेटिव फ्रेमवर्क में या किसी और फ्रेमवर्क में, इवन एंड्रॉयड में आपको दिखाऊंगा अभी, कि आप अगर काम कर रहे हो तो आप लोग को कितनी मुश्किल हो सकती है किसी प्रॉपर्टी को ढूंढने में, और यहाँ पे कितना आसान काम किया, ठीक है? तो इसलिए इन्होंने इसके जो है ना स्पेसिफिक स्लॉट्स बनाए हुए हैं। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल होम पेज, ठीक है? तो अब देखें, जब मेरी ऐप बार यहाँ पे रेंडर होगी, क्या मसला है भाई आपके साथ? ओह अच्छा, सॉरी, बॉडी लगा दी थी उसके ऊपर। वो कह रहा है भाई बॉडी आपने लगा दी,
लेकिन जो है आप डिफाइन नहीं कर रहे कुछ। यार ये इतना स्लो क्यों चल रहा है वेब वाला? ये तो सोने चला गया। आ गया भाई, आ गया। टर्मिनेट करने वाला था वरना मैं इसको। अच्छा, तो देखिए होम पेज का जो टाइटल है आपका वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए सेट हुआ है पहले से। मूव आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, आपको ना सेंटर टाइटल को फॉल्स करना पड़ेगा। चल जा भाई, बहुत स्लो चल रहा है यार ये, पता नहीं क्यों। हाँ फ़ोन में ही करा लेता हूँ रन वैसे। लेकिन चलें, किसी के पास अगर एमुलेटर ना चल रहा हो तो कुछ ना कुछ आसरा तो है ना आपके पास रन करवाने का, समझ रहे हैं? बे आसरा बे मददगार फ्लटर ने नहीं छोड़ा आपको, समझ रहे हैं? मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ। जी, ADB उसके बाद इम्यूलेटर नहीं चल रहा। बड़े अनोखे मसले हैं यार। चलें, सही होगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम अमीरों वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? गरीब लोग ना देखें। वायरलेस डीबगिंग, वैसे मैंने कभी QR कोड से स्कैन करके अभी तक कनेक्ट किया नहीं है, तो खैर देखते हैं आज कनेक्ट करके। प्लीज़ कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क। ओह क्रैब, फ़ायदा ऐसे ऑप्शन का, कह रहे वाईफाई से कनेक्ट करके दोबारा आओ घूम के। बताओ क्या फ़ायदा हुआ? हाँ ये है, सिर्फ अमीर होने से कुछ नहीं होता। मोरल ऑफ द स्टोरी रिकॉर्डिंग में भी आ गया वैसे ही। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो बोल रहा है अमीर तो हो गए हो लेकिन इतने अच्छे नहीं हुए अभी कि कनेक्ट कर लो। अच्छा भाई, तो देखिए सेंटर टाइटल फॉल्स करने के बाद अभी आ गए यहाँ पे लेफ्ट पे। नहीं ना, देखें ये आप सेंटर टाइटल फॉल्स करके इसको वहाँ मूव कर रहे हैं। आप इसको लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन ये नहीं कर सकते, पैटर्न उसका बना हुआ है पहले से, ये समझ रहे हैं? अभी देखें मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। स्कैफोल्ड में एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये अगर आप एंड्रॉयड में करने जाए ना, मैं जब पहली बार किया था ये काम तो मैं तो मतलब नफ्सियाती होने वाला था। मैंने बोला यार ये क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो चुकी है। कि मैंने जब यहाँ पे ड्रॉर लगाया तो यहाँ ड्रॉर लगाना इतना आसान है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में ड्रॉर लग गया। सही है, वरना वहाँ तो मैं पता नहीं क्या क्या करता था, एक्रोबैटिक चीज़ें करनी पड़ती हैं वहाँ पे ना। वो पूरा पैटर्न डालो ड्रॉर का, फिर उसके अंदर चाइल्ड, फिर कंटेंट लेआउट, हेडर लेआउट अलग, कस्टम टूल बार, मतलब वो इतनी बड़ी कहानी है कि उसके लिए टाइमलाइन निकालनी पड़ती है अलग से। तो खैर ये 50 साल में होगा लोड नहीं, आ गया भाई ना, सुन लिया उसने। तो ये देखें आइकॉन ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, समझ रहे हैं? अगर इसने चाइल्ड रखा होता ना तो ये सब आपको काम मैनुअली करना पड़ता। अब देखिए इसने आपका खुद ही स्पेसिंग सेट कर दी है और आपका आइकॉन प्लेस कर दिया। जिन चीज़ों के पैटर्न, हाँ सही है, अच्छा है, जिन चीज़ों के पैटर्न जो है वो पहले से सेट हुए हुए ना, उन चीज़ों के ऊपर इन्होंने प्रॉपर्टी के नाम रखे हुए, समझ रहे हैं? अब कंटेनर क्या है, उसमें कोई पैटर्न नहीं है, उसमें आप अपना जो मर्जी चाहे बना सकते हैं। तो उसमें इसलिए सिंपल रखा हुआ है चाइल्ड, कि आप खुद से देख लो यहाँ पे कि क्या करना है, कहाँ करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, टेक्स्ट रखना है, पूरी ऐप रखनी है, उसमें कुछ भी करना है, आप खुद देख लो, समझ रहे हो? यहाँ क्या है, पैटर्न बना हुआ है, समझ। अब देखो जैसे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है,
एक्शंस, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, विजेट मांग रहा है ना, लिस्ट मांग रहा है, सही है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक आइकॉन। अच्छा, जो लोगों को आइकॉन का मसला रहता है, देखें उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ना आइकॉन के नाम से एक विजेट बना हुआ है पहले से, और उसके अंदर क्या है, ये मैंने बताया इसलिए नहीं था ताकि आप लोग थोड़ा सा देख के ना अपनी साइड से भी कोशिश करें ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विजेट्स हैं यहाँ पे जो हो सकता है कि हम पूरे कोर्स भी पढ़ लें तब भी हमने ना किए हों, क्योंकि न्यू भी आ रहे होते हैं अक्सर औकात ना, कि मैं देखता हूँ जाके वो फ्लटर वीकली के ऊपर वीडियो, तो पता चलता है एक और आ गया जिसके लिए मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके उसको कस्टम बनाया था पहले। तो फिर जो है ना ये वाला काम भी होता रहता है। तो अब यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं कि आपको लॉग आउट करना है, सही है। तो साइन आउट होगा आई थिंक सो, यहाँ पे नहीं लॉग आउट होगा, नहीं लॉग आउट है, लॉग आउट है। अच्छा देखिए एक और चीज़ ये है कि अगर आप कोई आइकन का नाम लिख रहे हैं ना, तो ये देखें जब आपके पास ये इंटेलिजेंस आएगी ना, तो देखें आइकन का छोटा सा प्रीव्यू भी आ रहा है ये, सही है। तो आप इसके ऊपर बस एंटर कर देंगे तो ये सिंपली आइकन आपका लग जाएगा, ठीक है। और आप इसको सेव करें, और यार ये बहुत स्लो है यार, फ़ोन पे ही रन करा लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ, क्या ख्याल है, करा लेते हैं ना, बड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा, सारा टाइम तो रन करने में लग जाएगा, काम कब करेंगे। यस ये जो है ना आइकॉन्स डॉट लॉग आउट, ये देखिए ये हमारे स्टैटिक भाई लोग बने हुए, ये देखिए ये सारे हमारे स्टैटिक कांस्टेंट डिक्लेयर हुए हुए हैं यहाँ पे, जिनके अंदर आइकन्स पहले से सेट हुए हुए हैं। इनके ऊपर फॉर्म डेटा लगा, ये फॉन्ट लगा हुआ है मटेरियल आइकन्स का, सही है। मटेरियल आइकन्स का आपको अगर देखना है ना कलेक्शन पूरा, हाँ वो तो जाहिर सी बात है ये जो लुकमा देने वाले अफराद हैं बड़े अच्छे, मटीरियल है ये वाला जो खोला हुआ है मैंने पीछे, कंट्रोल क्लिक, सही है। और वैसे अगर वो मैक ओएस पे है तो कमांड क्लिक, नहीं भरम मारने के लिए नहीं कह रहा, वैसे ही बता। अच्छा ये मिनिमाइज कर देते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे भी आपके पास आइकन का प्रीव्यू आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, देख रहे हैं आप, सारे इन लोगों ने जो है ना आइकन का आपको प्रीव्यू दिया हुआ है, स्क्रॉल करने पे आ रहा है प्रीव्यू लोड नहीं कर रहा पहले से ना, वो लेजी लोडिंग लगाई है उसने। अच्छा ऐप हमारी रन हो गई है, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है ऐप। अच्छा इसको जो है हम सही वेक पे डाल लेते हैं। क्या हो गया भाई सर, आज सब कुछ ही स्लो हो रहा है। आ गया भाई, आ गया, पता नहीं इतना स्लो क्यों चल रहा है, तो मैंने कोई गलती कर दी है, कोई बात नहीं, हमारा फ़ोन भी तलवार जैसा ही है, इसको थोड़ा सा जो है ना, इधर आओ भाई, इसको इधर करके छोटा कर लेते हैं, बल्कि काम ये करते हैं, क्या ख्याल है, इसको छोटा करके ऐसे रख लेते हैं, सही है, सबको दिख रहा है, सही हो गया। अच्छा तो आइकॉन जो है आपकी क्लास है, देखें अब देखें ये आइकॉन लगाने के बदले में देखें यहाँ आ गया आइकॉन, तो इन्होंने ना पैटर्न बनाए हुए हैं पहले से, इस वजह से हम चाइल्ड जो है वो इस्तेमाल अगर यहाँ नहीं भी कर रहे तो पैटर्न हमारे पास बने हुए, समझ रहे हैं ना बात। अच्छा तो ये खैर हमने बनाया। अच्छा ड्रॉअर तो दिखाऊँ आप लोगों को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गए, देखें कितना आपका बेहतरीन, आप इसको स्वाइप करके भी लेके आ सकते हैं। ये आइकन अगर सेंटर में करना हो तो भाई आपको पूरी ऐप बार खुद लिखनी पड़ेगी,
क्योंकि ये जो एक्शन है ना, देखिए इन्होंने देखिए मटेरियल का जो यूआई है ना उसको रखते हुए बनाया है एक चीज़, समझ रहे हैं? मटेरियल का जो यूआई का पैटर्न है ना वो ऐसा है कि आपने इस साइड पे एक्शंस रखने हैं, इस साइड पे मेन आपका जो एक्शन है पेज का वो रखना है, समझ रहे हो? तो अगर आपको ये करना है तो आपको कस्टम ऐप बार बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो? जैसे अभी हम आगे जो ऐप्स बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह उन सब में कस्टम ऐप बार है, आप ये वाली यूज़ कर ही नहीं सकते, सही है? तो आप लोगों को खुद बनानी पड़ेगी, बेफिक्र रहें आप, सही है? नहीं नहीं, सेंटर टाइटल फॉल्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्शन में नहीं, एक्शन में कोई सेंटर वेंटर का ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, पता नहीं अब आ गया हो तो अलग बात है। वैसे देखें यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सेंटर टाइटल का ऑप्शन है। ये देखें टाइटल आपका सेंटर आ गया, बस इतना ही कर सकते। किसको? ऐप बार को? हाँ बस उसके लिए, बस उसके लिए ऐसा ही, लंबाई की ही नहीं है उन्होंने। अच्छा अब हम आ जाते हैं ज़रा अपने रियल काम पे कि हम जो फ्लैक्स समझना चाह रहे थे, ठीक है? अच्छा एक ज़रा कॉलम बनाते हैं। यार ये पता नहीं इतना स्लो क्यों चल रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ, ठीक है? गड़बड़ तो यहाँ पे है भाई, कल तो बिल्कुल सही चल रहा था ये, कोई दम दुरूद तो नहीं कर रहा पीछे से? पीछे ना ऐसे झाड़ फूक चल रही हो। हाँ पता है मुझे, दम दुरूद यार, वैसे मजाक में बोल रहा था मैं, आपने जो है सीरियस ले लिया मेरी बात। कुछ चल रहा है ऐसा बैकग्राउंड में ना, भारी भरकम, ठीक है? तो हम 3 कलर लगाते हैं यहाँ, रेड, ग्रीन, RGB बनाते हैं, ठीक है? तो अब देखें माशाल्लाह से कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, सही है? हमने 3 कंटेनर डाले, कुछ भी नहीं आया। अच्छा अब मसला क्या है कि ये जो कंटेनर्स है ना हमारे, ये है नॉर्मल एलिमेंट, सही है? इनका फ्लैक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सही है? ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, कहीं भी आप डाल सकते हैं, कोई भी इस तरह का कोई भी बिहेवियर बना सकते हैं, और ये जनरली काम करते हैं विड्थ हाइट पे, समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप इसकी हाइट लगा दें, सही है? तो ये देखें आपकी हाइट, अच्छा विड्थ कंटेनर जो है वो ऑलरेडी खोल चुका है क्योंकि उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, क्योंकि कंटेनर जब डल गया है वहाँ पे तो उसने पूरी विड्थ अपनी ऑक्यूपाई करी हुई है अपने क्रॉस एक्सिस के ऊपर, ठीक है? क्रॉस एक्सिस में अभी समझाता हूँ आपको। तो क्रॉस एक्सिस के ऊपर उसने, क्रॉस एक्सिस मतलब कि उसका मेन एक्सिस क्या है? कॉलम है ना, तो क्रॉस क्या हुआ? रॉ, ठीक है? तो क्रॉस के ऊपर उसने विड्थ पूरी ऑक्यूपाई करी हुई है। तो हमारी जो हाइट अभी हम 200 लगा रहे हैं यहाँ पे, वो हाइट हमारी इस कंटेनर पे ओपन हो रही है। अब फ्लैक्स का हमें फ़ायदा क्या है कि अभी जैसे समझे कि हम लोगों को ना इन तीनों कंटेनर्स को इक्वली डिवाइड करना है, सही है? तो अगर हम इसको फ्लैक्स के बगैर सोचें तो हम ये सोचेंगे कि यार इस कंटेनर की जो पूरी हाइट है ये कैलकुलेट कर लें हम, और इसका डिवाइड बाय 3 निकाल लें, और जो वैल्यू आएगी वो सबके ऊपर सेट कर दें। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल लें कि अगर इस पूरे कॉलम की हाइट बन रही है 600, तो पर कंटेनर हाइट क्या होगी? 200, सही है ना? 2/3 6, समझ रहे हैं? तो अब मसला ये है कि अगर हमें इसको इक्वली डिवाइड करना है तो हम फ्लैक्स में क्या कर सकते हैं? तो देखें, एक हमारे पास आता है यहाँ पे विजेट। अच्छा इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं आपको बेसिक समझाऊँ कि क्या होता है। एक हमारे पास विजेट है एक्सपेंडेड, ठीक है? अच्छा एक्सपेंडेड क्या करता है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, पहले मैं तीनों को एक्सपेंडेड में रैप कर दूँ। ये देखें तीनों आपके इक्वली डिवाइड हुए हैं, बात समझ रहे हैं? मैं इस डिवाइस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पीछे वाले अफराद को
जो है वो अच्छे से दिख जाए। अब दिख रहा है ना सबको पीछे तक? तो देखें, अब फ्लेक्स क्या कर रहा है कि हर एक आइटम के ऊपर एक फ्लेक्स कंटेनर बना रहा है। अच्छा, कॉलम क्या है हमारा? फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, कॉलम क्या है हमारा? फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है? जिसके अंदर आप फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स ऐड करोगे, यानी कि फ्लेक्स बॉक्स के एलिमेंट्स, चाइल्ड्स ऐड करोगे। सही है, तो कॉलम है हमारा फ्लेक्स कंटेनर। ऐसे ही हमारे पास एक कंटेनर है, क्या है? रॉ। सही है, अगर मैं इसको सिंपली रॉ में कन्वर्ट कर दूं ना, तो आप देखो क्या होगा। ये देखो, सही है। तो जैसे कॉलम ने अपना क्रॉस एक्सेस पूरा घेर लिया था, इसने भी अपना क्रॉस एक्सेस पूरा घेर लिया, यानी कि हाइट। ठीक है, और अपना इक्वली एरिया डिवाइड कर दिया तीनों बॉक्सेस में। एक्सपेंडेड क्या है हमारा? वो कंटेनर जो सेट करता है कि कितना फ्लेक्स लगाना है किसी एलिमेंट के ऊपर। अब मैं आपको समझाता हूं कि फ्लेक्स लगाना क्या होता है। ठीक है, देखें अभी कैसे ये एक्सपेंडेड है हमारा, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लेक्स। ठीक है, अच्छा, फ्लेक्स आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे नहीं होता आप किसी को बोलते हो यार बहुत फ्लेक्स कर रहा है, ये नहीं होता। फ्लेक्स मतलब चौड़ा हो रहा है ना, दरवाजे में ही नहीं आ पा रहा अगला बंदा। सही, तो अब सोचो कि किसी बंदे ने फ्लेक्स 1 किया हुआ है, इतना चौड़ा हुआ है वो। सही है, तो अब वो दरवाजे में ही नहीं घुस रहा। सही है ना, तो उसको चौड़ा कम होना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि दरवाजे में तो आ जाए। सही है, तो खैर मजाक की बात थी। तो अब यहाँ पे ये है कि आपके पास जो है फ्लेक्स का अमाउंट होता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एक्सपेंडेड के ऊपर क्या लगा हुआ है? फ्लेक्स 1। दिखाऊं मैं आपको, ये देख, सही है, क्या लगा हुआ है? फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 से क्या हो रहा है कि आपके हर एलिमेंट के ऊपर उसने बोला हुआ है कि भाई फ्लेक्स का जो अमाउंट है वो 1 रख के, यानी कि 1 का मतलब फिलहाल क्या है कि हर एलिमेंट को इक्वली स्पेस मिल रहा है इस वक्त। ठीक है, अगर मैं किसी एलिमेंट पे इसको 2 कर दूंगा ना, 2, तो अब क्या होगा कि जो हमारा अमाउंट है ना पूरा, फॉर एग्जाम्पल हमारा 600 बन रहा था। ठीक है, तो अब हमारा जो डिवीजन होगा वो इस तरीके से होगा कि हमारा ये जो बॉक्स है ना, इसको टोटल जो हमारा रेशो कैलकुलेट हो रहा है ना 3 बॉक्सेस का, उन रेशो के हिसाब से इसको डबल विड्थ मिलेगी। बात समझ रहे हैं? ये देखें, अब मैं इसको अगर सेव करता हूं तो ये देखें, रेड वाला इस वक्त डबल विड्थ में, और बाकी हाफ के ऊपर 2 फॉल हो रहे हैं। देखिए यहां से हमारा पूरा हाफ हो रहा है, देख रहे हैं आप? इसका हाफ का देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए जो हमारा सेंटर बटन है ना, देखिए ये देखिए बिल्कुल हाफ, समझ रहे हैं? तो उसकी प्रायोरिटी फ्लेक्स 2 की वजह से ज़्यादा हो गई, जिस वजह से उसको अपनी विड्थ से डबल विड्थ मिलेगी फ्लेक्स 2 करने की सूरत में। समझ रहे हैं? तो अब क्या हो रहा है कि वो फ्लेक्स 2 कंटेनर घेर के बैठा हुआ है, और बाकी की जो बची हुई विड्थ होगी उन दोनों को मिलेगी जो फ्लेक्स 1 पे। इस तरह हम इसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं। बात समझ रहे हैं? आप देखें, जैसे एग्जाम्पल लें कि मैं इसके ऊपर 2 कर चुका हूं, अभी मैं इसी के ऊपर 3 कर देता हूं। सही है, तो ये देखें ये 1/3 पे आ गया है। ये बात समझ रहे हैं? यानी कि रेशो कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से हो रही है कि जिस एलिमेंट को आप जितना फ्लेक्स अमाउंट देंगे वो उतना मल्टीपल ऑफ विड्थ अपनी ऑक्युपाई करेगा। बात समझ रहे हैं? वेट देते थे, हाँ वेट देते थे, ये वही वाला काम हो रहा है। लेकिन सर उसमें 1 2 3 करते थे तो उस हिसाब से सर वो जगह एलोकेट कर देते। हाँ, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, वही रेशो वाली है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये हम, अच्छा ये सिनेरियो सेम काम करेगा आप चाहे कॉलम में हो या रॉ में हो। सही है, ये देखें कॉलम में ये हो गया इसका रिजल्ट। सही है, ये बात समझ रहे हैं? ठीक हो गया।
तो ये तो आपका पहले मेन रूल है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट को डिवाइड करना है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर, और अगर आपको इक्वली डिवाइड करना है या आपको इस तरीके से डिवाइड करना है प्रायोरिटी वाइज, जैसे एग्जांपल लें कि आपके पास एक स्क्रीन है जिसके अंदर ऊपर वाले सेक्शन के अंदर कोई वीडियो प्लेयर ओपन होता है जिसकी हाइट आपकी बन रही है हाफ ऑफ द स्क्रीन, सही है, तो आप उसको फ्लेक्स 2 कर दें, बाकी नीचे का जो आपका कंटेनर होगा उसको आप जो भी जिस हिसाब से फ्लेक्स देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। बात समझ रहे हैं? इससे क्या हो रहा है कि आपका जो, अच्छा ये याद रखिएगा कि फ्लेक्स हमेशा काम करता है अगर उसका पेरेंट कंटेनर की लेआउट बाउंडेड हो। अच्छा अब इसका क्या मतलब है, सही है, अच्छा ये मैं आपको टर्म्स इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि फ्लेक्स उस वक्त काम करता है जब उसके पेरेंट कंटेनर के ऊपर विड्थ और हाइट लगी हुई है, सही है, लेकिन आपको ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगी कभी यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग असाइनमेंट कर रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत बार ऐसी एक्सेप्शंस आई होंगी कि वो नीचे कोड फट रहा होगा आपका कंटिन्यूसली, ऊपर येलो बार आ गई होगी, तबाही मची हुई होगी, और किसी किसी के पास तो वाइट स्क्रीन आ रही होगी, सही है ना, मतलब गायब सब। तो ये मसला ये होता है कि देखें अब जैसे एग्जाम्पल लें कि आपके पास कॉलम है, ठीक है, अब आपने कॉलम को डाल दिया किसी ऐसे लेआउट के अंदर जिसकी हाइट कैलकुलेटेड नहीं होती, यानी कि स्क्रॉल व्यू। आप लोगों ने स्क्रॉल व्यू अभी तक शायद थोड़ा बहुत देख लिया हो, कहीं कहीं आप लोग गए होंगे ढूंढने के यार ये ओवरफ्लो का मसला क्यों आ रहा है, तो आप लोगों को स्क्रॉल व्यू मिल गया होगा। तो यहाँ पे एक कंटेनर होता है स्क्रॉल व्यू, सही है, मैं आप लोगों को अभी लिस्ट व्यू और स्क्रॉल व्यू समझाता हूँ, बट स्क्रॉल व्यू आप सिंपल अंदाज में ये समझ लें कि अभी तक हम लोगों ने जो लेआउट बनाया था वो क्या था, स्टैटिक लेआउट था, उसके अंदर कोई स्क्रॉलिंग नहीं हो रही थी ना, मतलब सिंपल लेआउट बना हुआ था, फील्ड्स थी और नीचे बॉटम पे एक बटन लगा हुआ था। लेकिन अगर आप जनरली फेसबुक की न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम की फीड, कहीं पे भी आप जाएं, किसी भी ऐप में आप जाएं, तो जनरली वहाँ स्क्रॉलिंग हो रही होती है, कंटेंट स्क्रॉल हो रहा होता है, इस वजह से आप और कंटेंट स्क्रीन पे कंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रॉल कंटेनर को देखें तो स्क्रॉल कंटेनर की कभी भी हाइट फिक्स नहीं होती, विड्थ तो फिक्स होती है बट हाइट फिक्स नहीं होती, क्योंकि स्क्रॉल हो रहा है ना वो, उसको क्या पता कितना कंटेंट आएगा अंदर। तो किसी भी ऐसे कंटेनर के अंदर आप फ्लेक्स को नहीं डाल सकते जिसके अंदर स्क्रॉलिंग हो रही हो, बात समझ रहे हैं, जिसकी हाइट फिक्स ना हो, इन शॉर्ट। तो जब भी आप लोग ऐसी हरकत करेंगे, अभी देखें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऐसी हरकत करके, इसको मैं रैप कर देता हूँ एक विजेट में जिसका क्या नाम है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, सही है, ये सबसे सादा खुशबू चीज़ है स्क्रॉलिंग लगाने के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। लिस्ट व्यू इसके टॉप पे आता है, ठीक है, लिस्ट व्यू के अंदर कुछ एक्सटेंसिबल फीचर्स हैं जो हम लोग अभी डायनेमिक जब स्टेटफुल बनाना शुरू करेंगे तो हम लोग वहाँ देखते हैं। तो अब देखें जब आप इसको डालेंगे ना तो ये देखें ये आपको बहुत बदतमीजी से बात करेगा आपके साथ, और ये इसने नीचे आपको बताना शुरू कर दिया कि आपने क्या वाहियाती करी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर आ जाते हैं, इसने बहुत बुरे तरीके से एक्सेप्शन थ्रो कर दिए, ठीक है। देखें ये बोल रहा है आपको, ये देखें, ये देखिए, ये देखें, ये कह रहा है रेंडर फ्लेक्स, यानी कि जो आपका फ्लेक्स बॉक्स है ना उसको रेंडर करने के लिए एक क्लास इस्तेमाल होती है, वो क्या कहलाती है, ये रेंडर फ्लेक्स, सही है। ये देखिए जब भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखे ना कैमल केस में लिखी हुई, कैपिटलाइज हुई हुई, तो समझ जाए ये क्लास की बात हो रही है, सही है। ये क्लास आपको फ्रेमवर्क में मिल जाएगी अगर आप इसको सर्च करेंगे तो, सही है। तो ये बोल रहा है भाई आपका रेंडर फ्लेक्स है, उसके जो बच्चे हैं उनके पास नॉन ज़ीरो फ्लेक्स है, यानी कि उनके पास फ्लेक्स लगा हुआ है, ज़ीरो नहीं है उनका फ्लेक्स, 1 है ना सबका, 1 2 हमने करके गेम करी हुई है, सही है। मगर उनकी जो इनकमिंग हाइट है उसके कंस्ट्रेंट्स जो है वो बाउंडेड नहीं है। उर्दू तर्जुमा कर रहा था गूगल ट्रांसलेट वाला, सही है। अच्छा देखें एक्सेप्शन पढ़ना पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें अक्सर औकात ये हो रहा होता है कि आप लेआउट तो बना रहे होते हैं, सही है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि यार यहाँ पे ये कर लेता हूँ कुछ चल जाएगा। तो एक्सेप्शन पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, आपको एग्जैक्टली पता होगा आपको क्या करना है, तो आप वहाँ जाएँ वो चीज़ सेट कर दें, काम हो जाएगा। तो अभी देखें वो आपको सीधी सीधी बात ये कर रहा है कि भाई आपका जो हाइट है वो देखें सीधा बोल रहा है, मतलब इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज जो है ना कोई एक्सेप्शन भी नहीं हो सकता होगा। आंसू आ गए आंखों में मेरी तो जो है यहाँ पे जो है कंस्ट्रेंट अनबाउंडेड है, ठीक है। तो अब ये अनबाउंडेड कंस्ट्रेंट का मतलब ये बोल रहा है भाई आपने मुझे स्क्रॉल व्यू में डाल दिया, सही है, इसकी हाइट तो होती ही नहीं है, तो मैं फ्लेक्स कैसे कैलकुलेट करूँ,
समझ रहे हैं, कोई मैक्स लिमिट होनी चाहिए मेरे पास। तो एक तरीका तो ये होता है इस तरह की कहानी से निपटने का कि आप इसको एक कंटेनर में डालें और उसकी हाइट लगा दें। बात समझ रहे हैं? जैसे आप स्केल लगा दें कितनी, 400 कर दें, तो देखें अब ये 400 हाइट के ऊपर अपना फ्लैक्स बना के बैठ गया। बात समझ रहे हैं? मतलब कि इसको कोई हाइट चाहिए जहां पे ये अपनी फ्लैक्स की कैलकुलेशन कर सके ना, क्योंकि देखें जब वो फ्लैक्स कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, लेआउट्स की हाइट को डिवाइड कर रहा है। देख रहे हैं ना, लेआउट की हाइट को डिवाइड। अब लेआउट की हाइट डिवाइड कैसे होगी, जब उसके पास कोई मैक्स वैल्यू होगी। समझ रहे हैं ना? अब इसके पास मैक्स वैल्यू है, वो क्या है, 400। और जब हम लोग इसको स्क्रॉल व्यू में नहीं डाल रहे थे तो उसके बाद मैक्स वैल्यू क्या थी, स्क्रीन की हाइट, जो बच गई है एफ बार के बाद ऑब्वियसली। समझ रहे हैं? तो अब क्या हो रहा था कि अगर उसके पास जो हाइट बची हुई थी उसकी वैल्यू वो निकाल के कैलकुलेट कर रहा था कि भाई कितना फ्लैक्स लगाना है, उसने फ्लैक्स लगाया और लेआउट एडजस्ट कर दी। लेकिन जब स्क्रॉल व्यू में आया तो उसने बोला भाई ये तो भाई चलते ही जाएंगे आगे, मैं क्या करूं। सही है ना? मैं स्क्रॉल व्यू आपको चला के भी दिखा देता हूं। वैसे मैं इसको कर देता हूं 4000, क्या ख्याल है? तो स्क्रॉलिंग आ जाएगी। तो देखें ये आ गई स्क्रॉलिंग, ये देखें स्क्रॉल कर रहा हूं मैं इसको, ये देखें सही है। तो अगर आप लोग लिस्ट व्यू बनाना चाह रहे थे वो आप इस तरह ही बना सकते हैं ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई सबको? सर जी, आप जब स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं तो पहली बात तो ये कि हमें तो हाइट डिटरमाइन आप कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। कमेंट में तो हमने कैसे पता चलेगा कि कितनी हाइट होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें होता क्या है जनरली कि अगर हम कोई स्क्रॉल कंटेनर लगाते हैं ना, अगर आप YouTube की एग्जांपल लें, मैं आपके सामने YouTube खोल लेता हूँ। YouTube, बल्कि 1 मिनट रुक जाए, हम लोगों के पास YouTube कहाँ गया, ऐप हमारे पास चल रही होगी मेरे ख्याल से। एक तो न्यूज़ आ रही है, अरे सर्च कर लेते हैं ना यार। दिख रही है ना सबको ऐप, लोड हो जाए ये। अरे मेरा तो इंटरनेट ही बंद हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। पैकेज करा के आता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इंटरनेट ही नहीं चल रहा, हमें तो पता ही नहीं है यार। इंटरनेट तो पैकेज तो है मेरा, ये क्या हो गया? इसको ज़रा एयरप्लेन मोड पे डाल के हटा दो। अरे किसका कनेक्ट हो गया हमारे पास? अच्छा डेमो मोड है, चल गया LTE भाई। मैं असल में चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना एकदम क्लियर बात समझ में आ जाए मेरी, तब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दिख गई स्क्रीन? अच्छा मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि आवाम को दिखे पीछे तक। ठीक है, तो ये है YouTube की ऐप, सुजुकी स्विफ्ट का रिव्यू दे रहा है ये, सही है। अच्छा अब मैं आप लोगों को ज़रा फ्लैक्स समझाता हूँ, स्विफ्ट बाद में देखते हैं। देखें अरे यार इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है। खैर, अरे खैर भी नहीं हो सकती क्योंकि हम स्क्रॉल भी नहीं कर सकते जब तक ये पूरा लोड नहीं होगा। आत्मा है लगता है यहाँ पे, इंटरनेट सही नहीं चल रहा। आत्मा ने जैमर लगाया होता। ब्रेक दे दूँ? बस ब्रेक ले लो फ़ौरन ना, आप लोग यही काम करते रहना। चले ब्रेक ले लें, मैं इसको जब तक लोड करके रखता हूँ फिर समझते हैं ठीक है। तो अब देखें, जैसे हम लोग अगर यहाँ पर देखें अभी, तो 1 मिनट, बल्कि यहाँ से स्क्रॉलिंग भी ख़त्म हो गई है हमारे पास, तो मैं आपको किसी और तरीके से दिखाता हूँ। यस,
डंकिन डोनट्स की चैट, सही है। मैं आप लोगों को ये चैट दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। आप देखें जैसे ये लेआउट है, सही है, ये एक चैट लेआउट है। मैंने अपनी डिफ़ॉल्ट मैसेज की एप्लीकेशन ओपन करी हुई, सही है, जो SMS की हमारी ऐप होती है। अब देखें यहाँ पे ना डिफरेंट चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो आप ये देखें कि ये एक स्क्रॉल कंटेनर है, ठीक है। ये देखें मैं इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर अच्छा ये अगर आप ऊपर वाली चीज़ देखें तो ये तो आपका ऐप बार वाला काम हो गया, सही है ना, ये तो आपका ऐप बार वाला काम हो गया। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो आपके पास एक फिक्स टेक्स्ट फील्ड है जो नॉर्मली हर चैट ऐप में होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ जगहें समझाता हूँ जहाँ पे फ्लैक्स यहाँ लगा हुआ होगा, सही है, और मैं आपको साइड बाय साइड बना के भी दिखाता हूँ, सही है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो अब देखें ये मैं पूरा रिमूव करता हूँ आँख के सामने से, ठीक है। अच्छा देखें, अच्छा अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले तो जो हमारा ऐप बार है वो तो हमारा हो गया है, ये डंकिन जो जहाँ पे लिखा हुआ है ये आइकॉन है, ये हमारे एक्शन आइकन्स हो गए, जैसे मैंने आपको भी लॉगआउट का आइकन लगा के दिखाया, ठीक है। और बॉटम पे हमारी टेक्स्ट फील्ड है, तो हमें पहले एक फील्ड बॉटम पे फिक्स करनी है जो कि खुद स्क्रॉल ना हो, ठीक है। तो ये लेआउट कंपोज करने के लिए क्या होगा कि देखें फील्ड हमारी स्क्रॉल नहीं हो रही, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फील्ड वहीं है, कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हमें करना है कि स्क्रॉल फील्ड के ऊपर आए, यानी कि फील्ड बॉटम पे हो और स्क्रॉल उसके ऊपर चल रहा हो, ताकि स्क्रॉल अलग चलता रहे और फील्ड हमारी बॉटम पे आए, समझ रहे हैं। तो अब हमें इसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें सबसे पहले डालना पड़ेगा ये हटा के एक कॉलम। अच्छा कॉलम क्यों डालना है, देखें ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को सोचना किस तरीके से है कि आप अपने लेआउट की बेस डायरेक्शन कैलकुलेट करें पहले कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। पहले जैसे अभी देखें आपका जो लेआउट जा रहा है वो पूरा वर्टिकल में जा रहा है, कहीं पे यहाँ पे रॉ वाला काम नहीं है, बीच में है एक जगह वो मैं आपको भी बताता हूँ, मगर जो आपका ये पूरा का पूरा मेन लेआउट है देखें वर्टिकल चल रहा है। सबसे पहले ऐप बार आई, उसके नीचे आपका स्क्रॉलिंग कंटेनर आया, उसके नीचे आपकी टेक्स्ट फील्ड आई। अभी आप भूल जाएं उसके अंदर बटन लगा हुआ है, फील्ड लगी हुई है, वो सब चीज़ें फिलहाल भूल जाएं। अगर एक साथ सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी, समझ रहे हैं। समझने का तरीका क्या है कि आप पहले लेआउट को एज अ बेस डायग्राम ले लें। मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल इस तरह से दिखाता हूँ कि देखें आप ये कॉलम बनाएं, ठीक है। अच्छा कॉलम में आपकी ऐप बार तो पहले से लगी हुई है, मैं इस ऐप को रन भी करा देता हूँ साथ में, मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था इसलिए वो टर्मिनेट हो गई ऐप। तो मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ उसको और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसे स्टार्टिंग में सोचना है ना, सिर्फ कंटेनर्स बना के, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि आप लोगों को लेआउट फिगर आउट कैसे करना है। फिर आप लोग ये सब फैसला कर पाएंगे कि कहाँ पे आपने फ्लैक्स यूज़ करना है और कहाँ फ्लैक्स यूज़ नहीं करना, समझ रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को रन करने के बाद दिखाता हूँ। रन हो गई है, ये लॉन्च हो जाएगी और हम इसको देखते हैं। ठीक है लॉन्च हो गई, ओके। तो अब हम इस कॉलम के अंदर वही मैसेज देखें, ये हमारा वो डंकिन वाला जो हमारा ऐप बार था वो आ गया, तो हमें ये बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें बनानी है, एक वो चैट्स और एक नीचे का बॉटम वाला मैसेज का बार जो है हमारा, ठीक है। तो एक कंटेनर हम लेंगे पहले, सॉरी चिल्ड्रन ही देंगे तो कंटेनर कैसे देंगे, सही है। एक कंटेनर हम लेंगे पहले, ठीक है, और इसकी हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है, ब्लैक इसको बना देते हैं, इसे रख देते हैं। अच्छा अब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमें इसको पूरा फ्लैक्स पे कंज्यूम करना है तो आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड में रैप कर देना है ताकि वो फ्लैक्स बन हो जाए, बात समझ रहे हैं। तो अब मैंने इसको देखें एक्सपेंडेड में रैप कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बॉटम पे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। अब देखें जो मेरा कंटेनर है ना, जो मेरा बीच का कंटेनर है जिसको मैंने अभी क्रिएट किया, ये वो कंटेनर है इसके अंदर मेरी चैट्स आएंगी, सही है ना। ये देखें मेरी ऐप बार हो गई, ऐप बार के नीचे बॉडी आई,
बॉडी के अंदर मैंने इसको बोल दिया कि भाई चैट वाला कंटेनर बना लो जहाँ पे मेरे SMS शो होंगे सारे, ये वो कंटेनर है। और मैंने बोला कि मुझे पूरा व्यू चाहिए, तो इसने पूरा एक्सपेंड कर दिया एक्सपेंडेड की वजह से। सही है। अब मैं अगर इसको रन कराता हूँ, जज्बात ही हो गया मैं। अच्छा, तो ये देखें, ये इसने पूरा एरिया कवर कर लिया स्क्रीन का, ये बात समझ रहे? तो अब आपका ये कंटेनर, अब इसके नीचे आपको लगानी है एक टेक्स्ट फील्ड की जगह। अब ये याद रखिएगा कि टेक्स्ट फील्ड की जगह है ना, वो एक स्पेसिफिक हाइट पे कॉन्फ़िगर हुई हुई, सही है, वो पूरी एक्सपेंडेड नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड का तो एक स्पेसिफिक एरिया है ना कि इतनी लिमिट की हो सकती है। क्योंकि अगर टेक्स्ट फील्ड ही पूरी एक्सपेंडेड होगी तो क्या होगा, आधी स्क्रीन पे फील्ड आ रही होगी और आधी स्क्रीन पे SMS शो हो रहे होंगे, जो कि बेवकूफ़ी वाली बात है। सही है, इस तरह लेआउट नहीं होता हमारे SMS की ऐप का। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंडेड के बाद आएंगे और हम यहाँ एक कंटेनर बनाएंगे जिसको हम एक स्पेसिफिक हाइट देंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे हमने इसको हाइट दे दी, फॉर एग्जाम्पल समझे कि UI में हमने कैलकुलेट करा कि उसकी हाइट थी 50, तो आपने इसकी हाइट रख दी 50 और इसका आप कलर रख दें कलर्स डॉट रेड, जस्ट फॉर द ब्लॉक के आपको दिख जाएगी किस तरीके से लेआउट कंपोज हुआ है। तो ये देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका लेआउट स्ट्रक्चर बन गया। आपके नीचे फील्ड वाली जगह बन गई है, ऊपर आपका स्क्रॉल कंटेनर बन गया और उसके ऊपर आपकी ऐप बार तो ऑलरेडी है। ये बात समझ रहे? ये देखें, ये आपकी फील्ड वाली जगह, ठीक है, ये आपका पूरा स्क्रॉल कंटेनर और ये ऊपर आपकी इसकी ऐप बार। समझ रहे हैं? अब आपको इसके अंदर अगर फ्लैक्स का इस्तेमाल करना है तो आप कैसे करेंगे? अब देखें, मैं इस कंटेनर के अंदर आया। अच्छा, इस कंटेनर की हाइट मैंने फ्लैक्स पे क्यों रखी है? क्योंकि अगर मेरी डिवाइस छोटी या बड़ी होती है तो ये कंटेनर ऑटोमेटिकली स्क्रीन हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अगर मैं इसकी हाइट दूंगा, फ्लैक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप रिस्पॉन्सिव पे अपना लेआउट कंट्रोल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव मीन्स कि अगर आप यही लेआउट उठा के वेब के ऊपर चलाएं, यही लेआउट उठा के टैबलेट के ऊपर चलाएं, दोनों के ऊपर आपको व्यू सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बोला हुआ है कि बीच में से एक्सपेंड होना है, वो अपनी हाइट निकाल के एक्सपेंड हो जाएगा। फिर आपने उसको बोला हुआ है नीचे आप 50 पिक्सल का कंटेनर लगा दो, उसने आपका 50 पिक्सल का कंटेनर लगा दिया। अब क्या है कि आपका वो लेआउट हर स्क्रीन पे सेम आपको व्यू दिखा रहा होगा, क्योंकि जो फ्लैक्स का पैटर्न है वो सारी स्क्रीन पे सेम रहेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि आपका मैसेज का जो स्क्रॉलिंग कंटेनर है वो यहाँ भी पूरा शो हो रहा होगा, और अगर आप किसी और ऐसी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी कार में देख रहे हैं, तो कार की स्क्रीन किस तरह होती है? हॉरिजॉन्टल में। तो कार की जो स्क्रीन है उसके अंदर भी अगर स्क्रॉलिंग हो रही होगी तो वो सेंटर में हो रही होगी, जो पूरा व्यू खुला हुआ होगा, और नीचे आपकी टेक्स्ट फील्ड आ रही होगी। बात समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा कि आपका लेआउट सारी स्क्रीन के ऊपर कंसिस्टेंटली शो हो रहा होगा। आपका स्क्रॉल कंटेनर पूरा ऑक्यूपाई हुआ है, जिसको आपने कोई हाइट नहीं दी हुई स्पेसिफिकली। जबकि अगर आप इसके नीचे फील्ड वाला कंटेनर देखें तो उसको स्पेसिफिक हाइट लगी हुई है, जिसकी आप हाइट कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसको पूरा स्क्रीन पे एक्सपेंड नहीं करना, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक जगह ही है जहां पे वो शो होगी। बात समझ रहे? अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसके अंदर डालूं चाइल्ड, अब मुझे इसमें लगानी है एक लिस्ट, सही है, जो कि स्क्रॉल हो और उसके अंदर मैसेज बॉक्स हो रहे हो। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं इस लेआउट को वापस से यहाँ ले आऊँ, अब अगर आप इस लेआउट, इस एक आइटम के लेआउट पे आपने करना है फोकस, क्योंकि आप एक आइटम का लेआउट बनाएंगे वो कॉपी पेस्ट होकर सारे आइटम का लेआउट बन जाएगा। सही है ना? तो हम एक आइटम के लेआउट पे फोकस करते हैं। अच्छा, ये कलर इसमें बहुत ही बेकार दिख रहे हैं। वैसे है क्या कि यहाँ पे ना एक बॉक्स बना हुआ है पूरा, यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, इस तरह शो नहीं हो रही चैट। यहाँ पे ना एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स के अंदर ये चैट शो हो रही है। ठीक है, अब मैं ये आप लोगों को कैसे दिखाऊं? ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। सही है, फोटो बूथ थीम चेंज कर लूँ? ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, गुड। करके देखते हैं। ये वैसे मुझे लग नहीं रहा कि इसकी कलर रेंडरिंग इतनी अच्छी होगी कि उसमें भी दिखाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो पता नहीं जब से फ़ोन ख़रीदा है मैंने नहीं उसको आज तक ऑन किया होगा। वो वेलकम स्क्रीन आती है ना, वहीं से मैं इसको डार्क पे कर लेता हूँ। अरे भाई आ जाओ, क्या मसला है यार इसके साथ?
ये आ गया। अब दिख रहा है आप लोगों को डब्बा? दिखा दिखा, हल्का सा तो दिख गया होगा। बॉर्डर लगाए हुए देखिए, बेईमानी है। यहाँ पे बॉर्डर लगाया हुआ, वहाँ नहीं लगाया हुआ बॉर्डर। खैर चले, तो हमें तो ऐप से मतलब है ना, वैसे भी हम तो कर लेते हैं एडजस्ट, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है कि देखें आपका जो मैसेज है ना, देखिए वो कितना ही बड़ा मैसेज क्यों ना हो, वो कंटेनर यहीं एंड हो रहा है। देखें यहाँ पे उसने स्पेस छोड़ी हुई है एक, समझ रहे हैं। अब इसके ऊपर देखें आपका Feb 8:10 PM ये टाइम है हर मैसेज के साथ जो आ रहा है, जो कि उसके टॉप पे अलाइन हुआ हुआ, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इस कंटेनर को एज अ होल लें तो ये ऐसा हो रहा है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर कॉलम डला हुआ है, एक टेक्स्ट व्यू डला हुआ है ऊपर जो कि टाइम दिखा रहा है, और उसके बिल्कुल नीचे एक और कंटेनर डला हुआ है जिस पे बॉर्डर लगा हुआ है, और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू डला हुआ है जिसके अंदर ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। सही है। अब अगर आप इसको रॉ वाले हिसाब से देखें तो आप इसको रॉ में इस तरह कर सकते हैं कि आपने इस कंटेनर को डालते वक्त लगाया रॉ, और रॉ में आपने इस साइड पे 20 पिक्सल का एक बॉक्स रख दिया, जिस वजह से हमेशा ये स्पेस आपका मेंटेन रहेगा और बाकी स्पेस ऑटोमेटिकली ऑक्युपाइड रहेगा। ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सही है, डनकिन भाई को बंद करते हैं, ठीक है, और ऐप पे आ जाते हैं। ये देखें, ये आप लोगों का कंटेनर है, ठीक है। इसको मैंने ब्लैक ही रखा हुआ है और मैं इसको ब्लैक ही रखूँगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या डालूँगा, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉलिंग, क्योंकि मुझे स्क्रॉलिंग कंटेनर चाहिए, ठीक है, जिसमें स्क्रॉलिंग हो। इसके चाइल्ड में मैंने क्या डाल दिया, एक कॉलम, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डाल देता हूँ क्योंकि इस कंटेनर की हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके बैकग्राउंड उसके, तो हम इसको फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं, रिमूव दिस विजेट। अच्छा, ये ऑप्शन भी आ जाता है। ये ऑप्शन अगर किसी को ना पता हो कि किस तरह आते हैं तो ये क्या है कि आप किसी भी विजेट के ऊपर रखें और ऑल्ट एंटर प्रेस कर दें। सही है, ऑल्ट एंटर एंड्रॉयड स्टूडियो में होता है ये। अब VS कोड में इसकी शॉर्टकट की क्या है मुझे नहीं पता, मगर ऑल्ट एंटर करने से क्या होगा कि आपके पास ये आ जाएंगे ऑप्शंस। सही है। इसमें देखें लास्ट ऑप्शन है रिमूव दिस विजेट, तो ये क्या करेगा, सफाई से उसको रिमूव करके आपका विजेट ले आएगा बाहर से। ये देखिए, ये मैंने किया, उसने मेरा नहीं कंटेनर उड़ा दिया। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ब्रैकेट कहाँ बंद हुआ कहाँ खुला, समझ रहे हैं ना, आसानी। .pk। अच्छा ठीक है, अब हम इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब क्या मसला है कि भाई हम लोगों को अब इसके अंदर डालने आइटम, एक एक बॉक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे कंटेनर, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक आइटम बनाने जा रहा हूँ अभी। ये एक आइटम का लेआउट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बात समझ रहे हैं। ये कॉलम मैंने क्यों डाला है, ताकि मैं बहुत सारे आइटम्स स्पेसिफाई कर सकूँ, क्योंकि इसमें क्या है, चाइल्ड, जिसमें एक ही आइटम आ सकता है, समझ रहे हैं। तो मैं इसके अंदर कॉलम डाल के मल्टीपल आइटम पे सपोर्टेड कर दूंगा इसको, समझ रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि मैं मल्टीपल आइटम डालता जाऊंगा और एक के बाद एक शो होते जाएंगे। अब देखिए, जैसे मैं इसको टेक्स्ट लगा देता हूँ सिंपल, तो ये देखें, ये मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया, ये रहा। सही है। अगर मैं इसी को रिपीट करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल में, कॉपी पेस्ट बहुत सारा पेस्ट, ठीक है। तो ये देखें, जितने मेरे थे बेचारे छोटे छोटे टेक्स्ट व्यू हैं, तो आप लोगों को अभी भी स्क्रॉलिंग दिखेगी नहीं, बट स्क्रॉलिंग यहाँ पे होगी जब आपका आइटम पूरा फिल हो जाएगा स्क्रीन पे। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपने जो हमारा फोकस था। तो अभी देखें, हमारा ये जो टेक्स्ट है ना, ये एक आइटम आ सकता है हमारे कंटेनर के अंदर। अब हम इसके नीचे बनाएंगे वो मैसेज का बॉक्स, ठीक है। तो हम वो कैसे बनाएंगे, हम वो डालेंगे इसके अंदर एक कॉलम दोबारा, क्योंकि अब हम एक आइटम के अंदर के जो व्यू है ना वो कंपोज कर रहे हैं। उसमें क्या है, ऊपर एक टाइम का है टेक्स्ट व्यू, और इसके नीचे एक बॉक्स है हमारा मैसेज का, जिसके अंदर मैसेज का टेक्स्ट दिख रहा है। तो अब हमने डाला चिल्ड्रन यहाँ पे,
अच्छा, मैं आप लोगों को ना इसको सेपरेट करने के लिए इनको अलग अलग विजेट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्पेसिफिकली दिखे कि कौन सा काम कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि अभी हम एक साथ लिख रहे हैं तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो कि कौन सा काम कहाँ हो रहा है, इसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम हम ये कर दें कि हम यहाँ आते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं स्क्रीन्स के अंदर। देखिए मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए, मैं होम की डायरेक्टरी में एक वो बना रहा हूँ पार्ट्स, कि होम के हमारे कितने पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, सही है। पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, स्क्रॉल व्यू, क्योंकि ऐप बार तो लगी हुई है ना, ऐप बार को फिलहाल छोड़ देते, स्क्रॉल व्यू से स्टार्ट करते हैं। स्क्रॉल व्यू और नीचे की टेक्स्ट फील्ड, दो पार्ट है ना स्क्रीन के। ठीक है, तो अब हमने पहले दो पार्ट की फाइल बना लेनी है। एक फाइल हो गई हमारी क्या, स्क्रॉलिंग व्यू। ठीक है, दूसरी फाइल हमारी क्या हो गई, टेक्स्ट फील्ड वाली, मैसेज बॉक्स, मैसेज टाइपिंग बॉक्स। बिल्कुल सिंपल नाम रख रहा हूँ उसको ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हाँ, अब हमें पहले हम आते हैं स्क्रॉलिंग व्यू में। ठीक है, स्क्रॉलिंग व्यू में हम लोग बना देते हैं स्टेटलेस और इसका नाम रख देते हैं स्क्रॉलिंग व्यू। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल से। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो स्क्रॉलिंग का सारा काम किया था ना वो उठा के हम यहाँ ले आते हैं। क्या ख्याल है, ये सारा हमने उठाया, एक मिनट मैं इसको कट कर लूँ सही से, और ये उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब हम सिर्फ स्क्रॉलिंग वाला काम यहाँ पे करेंगे। सही है, इसमें से ये पर आइटम का लेआउट जो है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और क्लियरली ये क्या हो रहा है। तो देखें, ये हो गई स्क्रॉलिंग व्यू हमारा यहाँ लग गया, और ये हमारा मैसेज बॉक्स वाली क्लास में चले जाएगा जो अभी हमने बनाई, मैसेज टेक्स्ट टाइपिंग बॉक्स। ठीक है, इसका मैं मटेरियल पे कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज टाइपिंग बॉक्स। अब अगर आप इस लेआउट को देखें तो ये बहुत एक्सप्रेसिवली आपको दिख जाएगा कि क्या क्या कर रहा है। ये बात समझ रहे हैं? देखिए, कॉलम आया। ठीक है, कॉलम में आप लोगों ने एक्सपेंडेड लगा के स्क्रॉलिंग व्यू को पूरी जगह प्रोवाइड कर दी, पूरा व्यू आपने ओपन कर दिया स्क्रॉलिंग व्यू के लिए कि भाई जितना भी कंटेंट स्क्रॉलिंग व्यू में है वो एक्सपेंडेड में डाल दो, जिस पे फ्लेक्स 1 लगा हुआ है, पहले से दिखाया ना मैंने आप लोगों को अभी। ये देखें, ये लगा हुआ है फ्लेक्स 1, इससे क्या हो रहा है, वो पूरा व्यू ऑक्यूपाई कर रहा है। अब अगर मैं इसके नीचे मैसेज बॉक्स ना लगाऊं, जैसे अभी देखें मेरे पास मैसेज बॉक्स का आ रहा है ना व्यू यहाँ पे, अगर मैं इसके नीचे मैसेज बॉक्स ना लगाऊं तो मेरा पूरा वो स्क्रॉल व्यू यहाँ पे खुला हुआ होगा आपके सामने, पूरा यहाँ पे स्क्रॉल व्यू खुला हुआ होगा आपके सामने। मैंने वो टेक्स्ट रिमूव कर दिया वहाँ से, इसलिए एम्प्टी हो गया। तो इस वक्त हमारा पूरा स्क्रॉल व्यू यहाँ खुला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड लगा के दिखाऊं, कॉल आ गई भाई, कॉल आ, बाद में उठा। अच्छा, तो ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये लगा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर अगर आप लोगों को बैकग्राउंड लगा के दिखाऊं, कंटेनर में इसको रैप कर देते हैं और इसका कलर दे देते हैं, कोई रेड दे देते हैं या कुछ दे देते हैं कलर इसका, ताकि आप लोगों को दिख जाए कि ये पूरा ओपन हो रहा है, कलर्स डॉट। तो देखें, अब आप लोग इसको देखेंगे, देखें ये आपका पूरा कंटेनर जो है यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है। क्या इसको मसला हो गया, हमने ओके, असल में मसला ये है कि हमने इसको डाला है कंटेनर के अंदर और ये हमारा एक्सपेंडेड में डला हुआ है, और इस वजह से उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है ना, तो वो आपको कुछ दिखाएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर कोई स्क्रॉलिंग नहीं बन रही। समझ रहे हैं ना बात को? कुछ हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसको भी हम सिंपल कर लेते हैं और इसको उठा के हम लोग एक और आइटम बनाते हैं यहाँ।
मैसेज आइटम। आप लोगों की जो है ना कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, आप लोग फिक्र नहीं करें। मैसेज आइटम, ठीक है। वो असल में क्लियर ऐसे होगी कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक विजिट करके लगाते हैं और आप लोगों को समझा देता हूँ मैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, मैसेज आइटम जो हम लोग यहाँ देख रहे थे ना, ये देखें, हम एक टेक्स्ट बनाते हैं, उसके नीचे एक कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर एक टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे 3 व्यूज़ बन जाएंगे। तो यही काम करते हैं हम, सिंपल एक टेक्स्ट बनाते हैं, इसके अंदर टाइम लिख देते हैं फ्राइडे व्हाटएवर 8 जैन 2022। इसके नीचे हमें बॉक्स रखना है, कंटेनर डाल देते हैं, क्योंकि बॉर्डर भी लगा हुआ है ना, तो हमें कंटेनर डालना पड़ेगा, सही है। तो कंटेनर डाला हमने और हमने यहाँ पे दिया बॉक्स डेकोरेशन, डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। ये सब लोग अगर जो लोग भी असाइनमेंट कर चुके हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास होगा बॉर्डर की प्रॉपर्टी, ठीक है। इस बॉर्डर की प्रॉपर्टी के अंदर देंगे आप बॉर्डर डॉट ऑल, और इसके अंदर आप इसकी विड्थ देंगे कितनी, 1, और कलर लगा दें इसके ऊपर कलर्स डॉट ग्रे, क्या ख्याल है। और चाइल्ड में इसके दे दें आप एक टेक्स्ट, डेकोरेशन से बाहर, चाइल्ड में इसके दे दें टेक्स्ट, जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख दें लंबा सा। ये टेक्स्ट बढ़ देते हैं हम, बहुत सारा टेक्स्ट। डेट की क्लास है हमारे पास, वहाँ से उठा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ डाल देते हैं मैसेज आइटम, ठीक है। ये हमारा स्क्रॉल व्यू कंटेनर है। कौन सा कंटेनर है? स्क्रॉलिंग व्यू वाला। तो ये हमने इसको सेव किया। तो ये देखें, ये हमारे पास ये हमारे पास देखें पूरा बॉक्स बन गया। ये देखें, ऊपर डेट, नीचे मैसेज, उसके अराउंड बॉर्डर, और पूरा बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के अंदर अगर हम इसको सिंपली रिपीट कर दें अपने स्क्रॉल कंटेनर में, तो देखिए हमारे पास मैसेज के आइटम बन गए बहुत सारे, जैसे हमारे पास वहाँ दिख रहे हैं, उधर हमारे लेआउट के अंदर। अब ये मैं इसको थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रॉलिंग दिख जाए और आप लोगों को रॉ वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, कॉमा लगाने की बजाय ब्रैकेट लगा दिया हमने, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखें, इसका मैं कलर हटा देता हूँ ये वाला, ताकि आप लोगों को स्क्रॉलिंग दिख जाए, वरना इस कलर में तो आप लोगों को स्क्रॉलिंग खतरा ही नहीं समझ में आएगी। तो ये देखें, ये हमारा देखें नीचे से कट ऑफ हो रहा है, और ये देखें हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल हो रहा है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ फ्लैग्स को किस तरह यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, फ्लैग्स को आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि जो आपने कंटेनर फॉर्म किया है ना, आप उसको एक्सपेंड करने के लिए पहले फ्लैग्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपका वो कंटेनर पूरी स्क्रीन के ऊपर रैप हो जाए, समझ रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अच्छा मैं इसकी आपको एक एग्जांपल ऐसे दिखाता हूँ, मेरा ऑटो रोटेट ऑन है ना। ये देखें, जब मैं अपनी स्क्रीन रोटेट करूँगा, देखें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि विड्थ उसने पूरी कवर की हुई है और हाइट हमने उसको एक्सपेंडेड की वजह से फुल दी हुई है। अदिति, मेरा स्क्रॉल व्यू बिल्कुल सही चलेगा, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे हमारा फ्लैक्स कहाँ यूज़ हो रहा है? एज अ कंटेनर, सही है। अब हम अंदर के आइटम पे इस वक्त फ्लैक्स यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर के आइटम पे हमने कोई स्पेसिफिक काम नहीं किया हुआ, सिर्फ कॉलम लगाया हुआ है और 2 आइटम्स डाले हुए हैं। अब हम वो रॉ में जो स्पेसिंग वाला काम है ना, वो करते हैं कि हमें यहाँ से स्पेस देना है। तो अब देखिए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये रखना है दिमाग में, जैसे आपका सवाल था कि हम अंदर इसके फ्लैक्स कैसे यूज़ करेंगे। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे अंदर कॉलम में फ्लैक्स यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप किस डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा। जैसे अगर आप कॉलम में यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? हाइट, क्योंकि हमारे पास हाइट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम स्क्रॉलिंग कंटेनर में है ना, बात समझ रहे हैं। स्क्रॉलिंग कंटेनर में हाइट की कोई वैल्यू बाउंड नहीं हुई हुई ना हमारे पास, कि कितना भी स्क्रॉल हो सकता है।
हो सकता है कि इसकी हाइट जो हम कैलकुलेट करें वो 200 निकल के आ रही हो, या हो सकता है 2000 निकल के आ रही हो, क्योंकि जितने आइटम बढ़ते जाएंगे उतनी हाइट बढ़ती जाएगी। होगा क्या कि जब आप यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करेंगे तो जनरली आप यहाँ पे अगर कॉलम यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी हाइट स्पेसिफाई करेंगे उसके ऊपर, और अगर आप रॉ यूज़ कर रहे हैं तो रॉ तो आपका सिंपली जो आपका कंटेंट डला हुआ होगा उसमें यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपका स्क्रॉल कहाँ चल रहा है, वर्टिकल में, तो उसको मसला नहीं होगा हाइट की वजह से, क्योंकि उसके पास विड्थ तो है ना पूरी। अगर यही आपका स्क्रॉल कंटेनर हॉरिजॉन्टल चल रहा होता, जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा जो स्टोरीज आती हैं वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रही होती है, यानी कि आप यूं स्क्रॉल कर रहे होते हैं यूं करने की बजाय, तो वहां पे यही केस उल्टा हो जाएगा कि अगर आप उसमें रॉ लगाएंगे तो आपको विड्थ देनी होगी, और अगर कॉलम लगाएंगे तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। ये बात समझ रहे हैं? मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ उसकी। ये रहे, यहाँ पे एक्सेस होता है, मेरे ख्याल से यहाँ एक्सेस नहीं होता, यहाँ एक्सेस नहीं होता, लिस्ट व्यू में एक्सेस होता है। उससे क्या होता है कि आप अपने स्क्रॉल व्यू के डायरेक्शन चेंज करके हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं कि वो यूं स्क्रॉल होने की बजाय यूं स्क्रॉल हो। तो आप देखिए ना, आप खुद अगर लेआउट क्रिएट कर रहे होंगे तो आप खुद अगर सोचें इसको लॉजिकली तो कैसे हो रहा है कि आपका जो लेआउट है वो एक फ्लेक्स में कंटेन होता है जिसके पास एक बाउंडेड हाइट है कि आपकी स्क्रीन इतनी है फिलहाल। अब अगर आप उसके अंदर कोई भी फ्लेक्स कंटेनर डालेंगे तो वो आपका फ्लेक्स की कैलकुलेशन कैसे निकालेगा, उसके पेरेंट की हाइट निकाल के। बात समझ रहे हैं? जो भी उसके टॉप पे पेरेंट होगा ना उसकी हाइट निकाल के कैलकुलेट करेगा। जैसे एग्जांपल लें कि अभी हम लोग स्क्रॉल व्यू चला रहे हैं तो स्क्रॉल व्यू हमारा कैसे कैलकुलेट कर रहा है अपनी हाइट, इस कॉलम से। बात समझ रहे हैं? और ये कॉलम कहाँ लगा हुआ है, बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर कोई और स्क्रॉलिंग कंटेनर नहीं है, तो इसलिए बॉडी को पता है कि उसकी हाइट कितनी है। स्क्रीन की हाइट माइनस एफ बार की हाइट, वो आपकी बॉडी की हाइट है इसमें। अगर आप इसमें से एफ बार भी रिमूव कर दें ना, ये देखें, तो ये देखें क्या होगा। रिलोड हो जाओ भाई। हाँ, बहुत लंबा काम दे दिया था मैंने उसको। ये देखें, ये पूरा स्टेटस बार तक की हाइट आपकी ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि इस वक्त इसकी हाइट क्या है, स्क्रीन की पूरी हाइट विदाउट माइनसिंग एफ बार हाइट, सब्ट्रैक्टिंग, सॉरी माइनस क्या हो गया, सब्ट्रैक्टिंग एफ बार हाइट। सही है, इंग्लिश और उर्दू जो है ना वो सब मिक्स इन बन गया उसका। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ये हो रहा है, ये बात समझ रहे हैं? तो अगर आप कहीं भी फ्लेक्स बॉक्स लगा रहे हैं ना तो आपको देखना ये है कि उसका पेरेंट कंटेनर अगर उसी डायरेक्शन में स्क्रॉल कर रहा है तो आपको उसकी उस डायरेक्शन की बाउंड सेट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप फ्लेक्स बॉक्स लगा रहे हैं किसी स्क्रॉल व्यू के अंदर जो कि वर्टिकली स्क्रॉल होता है और आपने वहाँ कॉलम लगा दिया है, तो आपको कॉलम के ऊपर हाइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि कॉलम को ये नहीं पता कि कहाँ तक खुलना है। बात समझ रहे हैं? अगर आप ऐसे ही रॉ में जाएं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में जाएं, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में आपको कॉलम की हाइट लगाने की जरूरत नहीं है, बट आपको रॉ की हाइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि विड्थ कितनी खोलनी है। बात समझ रहे हैं? एग्जैक्टली, लीनियर लेआउट में करते हैं हम लोग। ये बात किस को समझ नहीं आई? अच्छा सही है, मेजॉरिटी समझ में आ गई है ना। जिनको नहीं समझ में आई मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखें, जब भी हम कोई फ्लैक्स बॉक्स लगा रहे हैं ना, तो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि अगर आप फ्लैक्स बॉक्स के अंदर स्क्रॉल व्यू डाल लेंगे तो क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी कि उसकी हाइट नहीं लगी हुई। सही है, वो एक्सेप्शन क्यों थ्रो होगी? क्योंकि देखिए, जब भी फ्लैक्स बॉक्स रेंडर होता है ना तो उसके रेंडर का एल्गोरिथम क्या है, आपने एक एक्सपेंडेड डाला किसी फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर में, कंटेनर की एग्जाम्पल आप ले लें रॉ या कॉलम में से कोई भी एक, ठीक है। अभी हम स्पेसिफिकली सोचते हैं कॉलम के बारे में। तो अब समझें कि आपके पास एक कॉलम ड्रॉ हुआ है ये स्क्रीन पे, ठीक है, कॉलम ड्रॉ हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब आप उसके अंदर एक एलिमेंट डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि वो एलिमेंट है एक्सपेंडेड और उसके अंदर फ्लैक्स 1 लगा हुआ है पहले से। तो उसने बोला कि भाई पूरी व्यू मुझे ऑक्यूपाई करना है, जितना भी आपके एक्सेस में व्यू आता है सारा मुझे ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि मुझे मेरे पास फ्लैक्स 1 लगा हुआ है, मेरे पास गोल्डन कार्ड है, मैं पूरा व्यू ओवरराइड कर लूँगा। अब आप उसके अंदर जो भी कंटेंट डालेंगे वो पूरी फ्लैक्स कंटेनर पे ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। अब वो ऑक्यूपाई कैसे हो रहा है? क्योंकि जब आप एक्सपेंडेड लगा रहे हैं ना तो रेंडर होते वक्त कैलकुलेशन ये हो रही है कि भाई एक्सपेंडेड जहाँ लगा हुआ है उसके टॉप पे फ्लैक्स कंटेनर कौन सा है, वो बोलेगा कॉलम लगा हुआ है। अब वो बोलेगा कॉलम के टॉप के क्या लगा हुआ है, वो बोलेगा स्कैफोल्ड है।
मतलब फ्लैक्स स्टार्ट कहाँ हो रहा है, कॉलम से। तो जहाँ से फ्लैक्स स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से उसको हाइट कैलकुलेट करनी होगी। समझ रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर आपने कॉलम लिखा हुआ है और आप उसके अंदर एक्सपेंडेड चला रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो बॉडी की हाइट निकालेगा, सही है, और कॉलम को बता देगा कि भाई बॉडी की हाइट इतनी है। तो वो बोलेगा भाई मेरे जो चाइल्ड है ना, जिन जिन ने फ्लैक्स 1 दिया हुआ है, उन सब में ये हाइट डिवाइड कर दो उनकी फ्लैक्स वैल्यू के हिसाब से। जैसे मैंने दिखाया था अभी करके कि अगर आप फ्लैक्स 2 देंगे तो क्या होगा, हाफ आपका व्यू ऑक्यूपाई हो जाएगा, सही है ना। वो भी इस सेंस में होगा कि अगर देखें, अगर आप यहाँ पे अभी फ्लैक्स 2 फ्लैक्स 3 करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई और एलिमेंट ही नहीं है ना यहाँ पे। बात समझ रहे हैं। जैसे देखें, अगर अभी मैं यहाँ पे फ्लैक्स लगा दूँ, मैं बोलूँ कि भाई मैं बहुत चौड़ा आदमी हूँ, मैं फ्लैक्स 5 लगाऊंगा, सही है, मैं फुल फैलना चाहता हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन के लिए कोई है नहीं वहाँ पे। ये बात समझ रहे हैं, कोई और एलिमेंट कंपटीशन के लिए वहाँ पे है ही नहीं ना, तो वो फ्लैक्स अप्लाई किस पे होगा। ये बात समझ रहे हैं। जज्बाती हो गया मैं, ऐप ही बंद कर दी मैंने। खोल लो भाई, खोल लो, ऐप खोल लो, ठीक है। रिलोड कर लेते हैं, कंटेंट चला गया होगा हमारा। JIT जो है हमारा, वो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन की वजह से पूरा कोड फ़ोन में कॉपी नहीं करता। देखा अभी आपने इसकी एग्जांपल, पूरा कोड कॉपी नहीं हुआ था फ़ोन में। मैंने दोबारा ऐप लॉन्च करी है तो उसने कैश जो कोड था स्टार्टिंग का वो उठा के डाल दिया। तो खैर, तो कहने का मकसद ये है कि फ्लैक्स रेंडर ऐसे होता है कि जहां भी आप फ्लैक्स में एक्सपेंडेड लगा रहे हैं, यानी कि कोई फ्लैक्स एलिमेंट यूज कर रहे हैं। देखिए दो चीजें यहाँ पे, एक फ्लैक्स कंटेनर, एक फ्लैक्स एलिमेंट। फ्लैक्स एलिमेंट क्या है, एक्सपेंडेड। एलिमेंट कॉलम नहीं है, समझ रहे हैं। एलिमेंट मीन्स के एक आइटम फ्लैक्स का एक आइटम, उसका चाइल्ड, सही है, वो क्या है, एक्सपेंडेड, जिसके ऊपर हम फ्लैक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। जबकि कॉलम क्या है, फ्लैक्स कंटेनर। बोल दो यार, फ्लैक्स कंटेनर, सही है। तो कॉलम और रॉ क्या है, फ्लैक्स कंटेनर्स, और एक्सपेंडेड क्या है, फ्लैक्स आइटम। समझ रहे हैं बात को। तो अब आप कोई भी अगर UI बना रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले, मैं आपको YouTube की एग्जांपल इस वजह देने वाला था कि आपने लिखा होगा, मैं आपको एज्यूम करा देता हूँ, सबने, कौन सा ऐसा बंदा जिसने YouTube यूज़ नहीं किया हुआ, सबने किया हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। सबने YouTube की ऐप इस्तेमाल करके देखी हुई है, सही है। आज दोबारा बहुत बार करनी पड़ेगी आज। तो जो है इसके अंदर ये है कि देखिए YouTube की अगर आप ऐप खोलें तो उसमें क्या होता है, टॉप पे वीडियो चल रही होती है आपकी, और बॉटम पे स्क्रॉलिंग हो रही होती है। वीडियो स्क्रॉल नहीं करती, वीडियो वहीं खड़ी हुई होती है, नीचे स्क्रॉलिंग चल रही होती है, यहाँ पे कमेंट्स वगैरह आपके सारे शो हो रहे होते हैं। अगर आप इसको फ्लैक्स से बनाएं, कैसे बनाएंगे, सिंपल है, आप एक कॉलम लेंगे, उसने ऊपर वीडियो प्लेयर लगाएंगे, उसको एक स्पेसिफिक हाइट असाइन कर देंगे, और बाकी का जो एरिया है उसमें स्क्रॉल व्यू डाल के उसको फ्लैक्स 1 दे देंगे। हाइट असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका फ़ोन लंबा हुआ तो कंटेनर एक्सपेंड हो जाएगा, फ़ोन छोटा हुआ तो कंटेनर कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि आपने हाइट नहीं दी। ये बात समझ रहे हैं। मेरा गला खुश हो गया, लग रहा है खुतबा कर रहा हूँ। इतना जज्बाती होना पड़ गया मुझे फ्लैक्स के चक्कर में। अच्छा, समझ रहे हैं बात को। तो ये हो रहा है काम, तो ये देख रहे हैं आप। तो इस वजह से ये आपका लेआउट बन रहा है। अभी अगर आप इसके नीचे एक्सपेंडेड के नीचे आके, ये हम YouTube का उल्टा काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको YouTube वाली एग्जांपल को देखें, उसके ऊपर ये हो रहा है कि आप यहाँ ऊपर आए और आपने यहाँ वीडियो प्लेयर का सेक्शन लगा दिया। कंटेनर समझ लें, अभी फिलहाल वीडियो प्लेयर ने, वीडियो प्लेयर इंपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो समझे कि मैंने, क्योंकि देखिए वीडियो प्लेयर की ना एक स्पेसिफिक हाइट तो आपने रखनी होगी ना, क्योंकि जाहिर बात है वीडियो ऐसा नहीं हो सकता कि आधी स्क्रीन पे आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सारी वीडियो के ऊपर नीचे आपको ब्लैक व्यू दिखेगा, क्योंकि वीडियो का एक स्पेसिफिक एक्सपेक्ट रेशो पहले से कैलकुलेट हुआ होता है, जिससे आप उसकी हाइट निकाल सकते हो। क्योंकि यूट्यूब जब प्रोसेस कर रहा होता है वीडियो को, तब वो उसकी हाइट वगैरह सब कैलकुलेट करके रखता है अपने पास। तो उसने हाइट रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल समझें कि 400 या 300 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कलर लगा देते हैं ब्लू, कलर्स डॉट ब्लू। तो देखें जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखें
ये मेरा वीडियो प्लेयर का सेक्शन आ गया, ये देखिए बिल्कुल यूट्यूब वाला बन गया, और देखिए नीचे स्क्रॉल हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, सही है, वीआईपी, सही है। तो ये वीआईपी काम हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो रहा है कि देखिए ऊपर हमारा, अब हमारा एक्सपेंडेड देखिए काम आ रहा है ना यहाँ पे। अगर आप इसी को उठा के देखिए, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो भी ये देंगे सेम चलेगा, आपकी स्क्रॉलिंग यहाँ चल रही है सेम, और आप इसको वर्टिकल कर देंगे तो भी ये सेम चलेगा, क्योंकि आपका एक्सपेंडेड ये मामला संभाल। ये डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? इसने बोला मैं तो जाऊँ, हेलो वर्ल्ड, सही चल रहा है, ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? जी, ये हाइट डिवाइस की स्केलिंग के हिसाब से चलेगी। जैसे अभी देखें मैं आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाता हूँ, डिस्प्ले और विजन कंफर्ट, डिस्प्ले स्केलिंग, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ये देखें, मैं असल में बहुत ही मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में नहीं बताया था कि मैं बहुत ही छोटा रखता हूँ डिस्प्ले का फॉन्ट साइज़ वगैरह। इसको क्या हो गया? पार्टी करने लग गए। पता नहीं, खैर चलें, जैसा भी है वैसे देख लें फ़िलहाल। तो डिस्प्ले स्केलिंग में देखें मैंने सबसे स्मॉल रखा हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूं तो ये देखें मुझे दिखाएगा कि मेरा डिस्प्ले इंक्रीज़ होगा। ये मैं इतना स्केल तो कभी रखता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है मेरा फ़ोन पूरा जो है वो हो जाएगा। तो अभी मैं इसको वो कराता हूँ, क्योंकि लेआउट जो है आपका ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो फ्लटर रेंडरिंग करता है वो खुद से करता है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी स्टार्ट में ना। तो ये जितना भी आप लोग अभी यहाँ देख रहे हैं ना सिनेरियो, ये सब फ्लटर खुद ड्रॉ कर रहा है, इसका ओएस के साथ कोई लिंक नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से वो अब जब आपने कॉन्फ़िगरेशंस अपडेट किए ना तो उसने उसको अपडेट नहीं भेजी है, जिस वजह से उसका री रेंडर कॉल नहीं हुआ। हम लोग इसको रन करा लेते हैं एक बार। वैसे मैं हॉट रीस्टार्ट करता तब भी काम हो जाता मेरा, क्योंकि रेंडरिंग दोबारा कॉल हो जाती, भूल गया मैं। खैर हो गई, तो रन जल्दी हो जाएगा। वैसे कैश हुई भी होगी बिल्ड। अच्छा, जो आप बिल्ड्स बना रहे होते हैं ना वो यहाँ पे सेव हो रही होती है, ये बिल्ड फोल्डर में, इसमें ऐप में और आउटपुट्स में, एपीके में। ये रही अंदर की बात बताइए मैंने आपको। आप देखें हो गया बड़ा व्यू, टेक्स्ट का साइज भी देखें ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं डिवाइस की स्केलिंग चेंज कर रहा हूँ। ये जितनी भी हम वैल्यूज़ यहाँ लगा रहे हैं ना, ये स्केल डिपेंडेंट होती हैं कि आपकी डिवाइस कितना स्केल डाउन पे रखी हुई है और कितना स्केल अप पे रखी हुई है, ताकि कोई भी यूज़र अगर अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको स्केल करे सेटिंग में जाके तो सारी ऐप्स स्केल हो जाए। एंड्रॉयड में भी यही फॉलो होता है, सही है। ये बेसिकली कहलाता है DPI, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स, कुछ इस तरीके का। हाँ सॉरी, डॉट पर इंच, सॉरी, वो हमारा डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल उसमें होता था। एक और भी हमारे पास होती थी यूनिट, मैं भूल गया उसका नाम, सॉरी। एक और आता था हमारे पास एंड्रॉयड में SP, और एक हमारे पास होता था एंड्रॉयड में DP। जो हमारे पास SP होता था ना वो फॉन्ट्स पे लगता था, क्योंकि फॉन्ट जब आप साइज इंक्रीज करते थे तो आपके फॉन्ट ऑटोमेटिकली ऐप में इंक्रीज होने चाहिए। और जो DP होता था हमारा, वो डिस्प्ले स्केलिंग के लिए लगता था कि डिस्प्ले का जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसके हिसाब से आपकी विड्थ भी कंटेनर्स की कॉन्फ़िगर हो जाए। यहाँ पे फ्लटर ने ये मामला हैंडल करे हुए, तो आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि DP और SP वाली सारी एल्गोरिथम्स जो कैलकुलेशन के हैं वो फ्लटर UI खुद रेंडर कर रहा है, तो उसने वो सारी अंडर हैंडल करी हुई। आपको बस उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है जितनी आपकी UI के अंदर दी हुई है। स्केल आपका स्क्रीन के हिसाब से UI ऑटोमेटिकली होगा। ये बात समझ रहे? तो ये भी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। अच्छा, यहां तक सबको मामला समझ में आ गए? जी जी
इसके अंदर भी करा सकते हैं, लेकिन अब स्क्रॉल व्यू के अंदर स्क्रॉल व्यू डालने के लिए आपको अगले स्क्रॉल व्यू की हाइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसको भी एक जगह चाहिए होगी ना खुलने के लिए, समझ रहे हैं। तो वो बोलेगा भाई मैं चलो खुल जाऊंगा, लेकिन वो जब खुलने के लिए जाएगा तो वो बोलेगा मेरे पेरेंट की तो कोई हाइट ही नहीं है, समझ लो, क्योंकि स्क्रॉलिंग कंटेनर को भी कोई स्पेसिफिक वो चाहिए ना हाइट के, भाई मुझे व्यू कहाँ तक बनाना है, समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल लेना आपके, आप अगर फॉर एग्जाम्पल समझें कि फेसबुक का न्यूज़ फीड आप स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें स्क्रॉल लगा हुआ है, ठीक है, अब उसके अंदर एक और स्क्रॉलिंग कंटेनर आ जाए जिसकी कोई हाइट ना लगी हुई हो, तो वो कैलकुलेट कैसे करेगा कि कितना दिखाना है उसकी हाइट को, तो उसकी हाइट आपको लगानी पड़ेगी, समझ रहे हैं बात को। ये मैं कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, असल में इसको करूँगा तो आप लोगों को थोड़ी सी कोड में कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो फिलहाल हम इसको नहीं करते। हम जो है सिंपली ये समझते हैं कि आपका स्क्रॉल व्यू जब भी लगेगा उसके ऊपर आपका पेरेंट की हाइट होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात ये। इन सिंपल अल्फाज में आपको ये समझना है कि जब भी आप स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पेरेंट पे क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। इस केस में भी है क्योंकि एक्सपेंडेड आपका कॉलम के अंदर लगा हुआ है और कॉलम के ऊपर कोई हाइट नहीं, कोई स्क्रॉलिंग कंटेनर नहीं है, तो हाइट पहले से लगी हुई है, तो आपकी हाइट पूरी स्क्रीन पे खुल जाती है और उसके अक्रॉस आपकी हाइट बाउंड हो जाती है स्क्रॉल व्यू की, जिससे वो पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर लेता है जो हमारा यहाँ पे हुआ। ये बात समझ रहे जी। ये जो आप सिंटेक्स वगैरह जो लिख रहे हैं, आप तो नॉर्मली पहले से काम करें तो आपको पता है, तो मतलब जैसे कि हम बिगनर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कोई एक्शन अगर परफॉर्म करवाना है तो ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। देखें ये मोर और लेस तो सीएसएस जैसे ही, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल। देखें ये ऐसे होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐप की एक यूआई देखी, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक यूआई असाइन की थी, सही है, तो उस यूआई में क्या है कि आपने यूआई जैसे ही ओपन की तो आपके सामने एक स्क्रीन आ गई, सही है, उसमें ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे फील्ड्स लगी हुई हैं, उसके नीचे काफ़ी गैप देके एक बटन लगा हुआ है। तो अब आपके दिमाग में लेआउट क्या बनना चाहिए, सबसे पहले कॉलम, आगे पीछे नहीं देखना आपने, क्योंकि कॉलम में लेआउट कंपोज हो रहा है, समझ रहे हैं। या अगर आपको ये भी याद नहीं आता दिमाग में, सही है, तो आप सिंपली गूगल पे आके लिखें कि हाउ टू प्लेस टेक्स्ट व्यू बिलो टेक्स्ट व्यू इन फ्लटर, तो आपको बोल देगा कॉलम लगा लो, समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए मैंने भी जब सीखी थी ना तो मैं इस तरह करता था कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इमेज लगानी है, सही है, और इमेज मुझे टेक्स्ट व्यू के बराबर में रखनी है, तो मैं जाके लिख दिया भाई गूगल पे कि हाउ टू प्लेस इमेज ऑन राइट साइड ऑफ टेक्स्ट इन फ्लटर, सही है, तो उसने दिखा दिया कि भाई रॉ लगाओ, उसके अंदर एक टेक्स्ट रखो, एक इमेज रख दो। असल चीज़ क्या है कि आपको रॉ का कॉन्सेप्ट पता हो, तो आप जब कोड, क्योंकि देखिए वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाएगा, वो आपको ये बोलेगा ये कोड रख दो चल जाएगा, समझ रहे हैं। वो आपको ये नहीं बताएगा कि भाई अंदर रेंडर फ्लेक्स लगा हुआ है, उस पर एक्सपेंडेड लगेगा, इमेज पे नहीं लगाना, टेक्स्ट पे लगा देना तो टेक्स्ट पूरा खुल जाएगा, ये नहीं बताएगा। वो बोलेगा भाई ये टेक्स्ट है, इमेज है, इसी हो जाएगा, समझ रहे। वो इंडियन वाले ट्यूटोरियल आते हैं ना हमारे पास, समझ रहे हैं, बिल्कुल फुल स्पीड में जा रहे होते हैं वो। तो ये अभी अगर आप यही लेआउट का ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको हो सकता है 5 मिनट का मिल जाए ट्यूटोरियल, बोलेगा भाई ऊपर एक व्यू रखो, हो गया, सही है, लेकिन आपको उससे फ्लैक्स क्लियर नहीं होगा। तो फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि रेशो के हिसाब से आप अपनी यूआई को डिवाइड कर सकते हो फ्लैक्स के थ्रू, और इसके लिए आपके पास एक मेन विजेट है एक्सपेंडेड, जिसको आप किसी भी फ्लैक्स कंटेनर के अंदर प्लेस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। बात समझ रहे? अब मैं आप लोगों को एक और लेआउट बना के दिखाता हूँ। टाइम 4:06 हो गया हमारे पास, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी तकरीर मैंने करी है, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, हमेशा टाइम ओवर हो जाता है मेरा ना। तो खैर एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझाता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि अब जैसे देखें ये हमारा ब्लू वाला कंटेनर है, ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों को फील्ड लगानी है, टेक्स्ट फील्ड लगानी है, और नीचे आइकॉन, एक इस साइड पे आइकॉन, एक इस साइड पे आइकॉन, समझ रहे हैं। तो ये देखें ये कितना आसान काम है फ्लैक्स के थ्रू। इस कंटेनर को मैं पहले उठा के बॉटम पे ले जाता हूँ, यूट्यूब की एग्जाम्पल से बाहर आके वापस डंकिन डोनट्स वाली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर लगाते हैं। याद मैं आप लोगों को दिलाने के लिए दोबारा ऐप खोल दूँ आपके सामने, क्या ख्याल है, ये रही। तो ये देखें बटन, टेक्स्ट फील्ड, बटन, सही। अभी हम ये कंटेनर में रैप करके इसको खूबसूरती से प्लेस करने को छोड़ देते,
एक आइकन रखते हैं, एक टेक्स्ट फील्ड रखते हैं, एक बटन रखते हैं, बाकी काम आप लोगों का इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वो आप कंटेनर पे बॉर्डर लगाएंगे हो जाएगा। सही है। बात ये है कि यहाँ पे अब आप लगाएंगे क्या, अच्छा अब मुझे आप लोग बताएं, चलें आप लोगों ने समझ लिया ना, आप लोग बताएं कि यहाँ पे इस तरह अलाइन करने के लिए क्या लगेगा, रॉ लगेगी। देखें सिंपल बात है, क्योंकि हमें साइड बाय साइड रखने आइटम, यूं नहीं रखने। बात समझ रहे हैं? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, समझ रहे हैं? यानी कि एक आइटम लेफ्ट पे, बीच वाला है और फिर राइट पे, तो हम यूं चल रहे हैं, यूं नहीं चल रहे, तो सही है। तो क्या होगी हमारी रॉ। अच्छा अब इस कंटेनर की हाइट हम 300 से हटा के 50 कर देते हैं, एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। और हम यहाँ पे डालते हैं रॉ, ये क्या हो रहा है भाई, सही है, रॉ लिखा है हमने, सॉरी, और चिल्ड्रन लिखा। अच्छा अब चिल्ड्रन ने पहला चीज़ क्या है, प्लस का आइकॉन, सही है, पहली चीज़ देखें। अच्छा पहली चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे होंगे हमेशा, ये याद रखिएगा। जैसे कॉलम क्या है टॉप टू बॉटम, ऐसे रॉ क्या है लेफ्ट टू राइट। अगर आप उर्दू में होंगे तो उल्टा हो जाएगा। और सेम थिंग फॉर अरेबिक, किसी अल हबीबी की आप ऐप बना रहे हैं तो वहाँ पे आपका राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि आप राइट से स्टार्ट होंगे और लेफ्ट पे एंड होंगे, उल्टी हो जाएगी चीज़ें, सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आइकॉन, मैंने बताया था आप लोगों को आइकॉन के बारे में, ठीक है, आइकॉन्स डॉट। अच्छा आइकॉन जो है वो क्लास है जो आपका एक्चुअली आइकन कंटेन करती है, जो आपका एक्चुअली विजेट बोल सकते हैं आप इसको। आइकॉन्स क्या है, जैसे कलर्स के हमारे पास कांस्टेंट बने हुए हैं पहले से, ऐसे आइकॉन्स हमारे पास पहले से बने हुए हैं, सही है ना। तो जहां आपको एस के साथ क्लास दिख रही हो ना, तो समझ जाए कि वहां अंदर कोई ना कोई स्टैटिक रखे हैं, समझ रहे हैं, उन्होंने पहले से एक सेट बना के रखा हुआ। तो आइकॉन्स डॉट प्लस, प्लस भी होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे ना, ऐड है, नहीं नहीं प्लस भी है भाई, +1 है लेकिन चले ऐड लिख देता हूँ मैं, आ गया भाई ऐड आ गया। सब लोगों ने करी है प्रैक्टिस है, वहाँ लगाया होगा ना आइकॉन जॉब पोस्टिंग वाले पेज में, समझ गया मैं। अच्छा अब हमें यहाँ पे डालनी है टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड का मसला क्या है कि बाकी सारा स्पेस उसने बीच में ऑक्यूपाई किया हुआ है, देखें बात समझ रहे हैं। यानी कि देखें अगर मैं इस टेक्स्ट फील्ड पर टाइप करता हूँ, ठीक है, तो देखें मैं जितनी भी चीज़ें लिखूंगा ना, 1 2 3 4 5 6, ये देखें ये पूरा एरिया टेक्स्ट फील्ड ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि बीच का पूरा स्पेस उसने कंज्यूम करना। तो यहाँ क्या आएगा, एक्सपेंडेड। रॉ में एक्सपेंडेड लगाएंगे तो क्या होगा, यूं एक्सपेंड होगा। मैंने दिखाया था ना आप लोगों को जब रेड ग्रीन ब्लू कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों की जो स्टैटिक वैल्यूज है ना विड्थ हाइट की, वो रिमूव हो जाएंगे, तो उससे आपका लेआउट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्स का मतलब ही फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल, वो वाला फ्लेक्स नहीं है, ये चौड़े हो जाओ ना, सही है। अच्छा यहाँ हम डालते हैं एक्सपेंडेड, क्या ख्याल है, और इसके चाइल्ड में डालते हैं टेक्स्ट फील्ड। अच्छा आप लोगों को टेक्स्ट फील्ड लगाते हुए एक और क्लास भी दिख रही होगी, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, सही है, वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह कल वाली क्लास में, सही है, स्टेटफुल के साथ फॉर्म वैलिडेशन जब करेंगे। अच्छा और इसके आगे हमें क्या करना है, सेंड का बटन, आइकॉन आइकॉन्स डॉट सेंड, आ जाएगा उम्मीद है। बहुत स्लो चल रहा है यार ये, पता नहीं क्यों। खैर तो हमारी यूआई ये रही, ये देखें, ये रही टेक्स्ट फील्ड जैसे हमारी मैसेज में थी, ठीक है। मैं आप लोगों को टाइप भी करके दिखा देता हूँ, ये देखें। ऑब्वियसली स्पेसिंग के इश्यूज़ हैं मगर जो हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पूरी हो जाती है। देखिए ये आपके बीच में पूरी टेक्स्ट फील्ड चल रही है, और ये आपका बटन, और ये उस साइड का बटन। बात समझ रहे हैं। तो लेआउट कंपोजिशन आप लोगों ने कैसे करनी है कि देखें एक साथ सारा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक साथ सारे लेआउट को एनालाइज नहीं करना। सबसे पहले आपने कंटेनर्स को एनालाइज करना, सही है।
तो सबसे पहले आपने जब स्क्रीन देखी तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि भाई पूरी स्क्रीन किस लेआउट में आपको चलती हुई दिख रही है। अगर स्क्रीन यूं चल रही है तो कॉलम है, सही है, और अगर स्क्रीन यूं चल रही है तो रॉ है, ठीक है ना। अभी देखिए मैं आप लोगों को फेसबुक की भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास देखें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल चल रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल चल रहा है। इसने भाई थिंक में लगे हुए हैं, ठीक है, सोच रहे हैं कुछ। अच्छा अब देखें, ये देखें यहाँ हमारे पास अगर हम इस पोस्ट के लेआउट को देखें तो देखें यहाँ क्या लगी हुई है, रॉ, समझ रहे हैं। अगर हमें ये लेआउट बनाना हो तो ये भी आराम से बन जाएगा, जिसमें बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, सही है। तो इसमें हमारे पास बीच में क्या लग जाएगा, एक एक्सपेंडेड, खाली एक्सपेंडेड स्पेसर बोल सकते हैं आप उसको। तो इससे क्या होगा, दोनों लेआउट की आपस में तलाक हो जाएगी, सही है, अलहदगी। तो एक उस तरफ चले जाएगा, एक इस तरफ चले जाएगा, समझ रहे हैं, और आपका लेआउट इस तरह कंपोज हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर स्क्रीन आपकी थोड़ी सी वाइड स्क्रीन होगी, जैसे मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ तो देखें अब मेरे पास स्क्रीन में देखें ऑटोमेटिकली जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देखें, ये देख रहे हैं, अब ये वाला स्पेस देखें इंक्रीज हो गया, बात समझ रहे हैं। तो पूरा फ्लैक्स का देखें व्यू बन रहा है। अभी आप इन टैब्स को देख लें तो इक्वली एक्सपेंडेड लगा हुआ है इन पे, जिससे ये पूरे टैब इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। हर जगह फ्लैक्स लेआउट आप लोग देख सकते हैं जी। डनकिन की चैट पे आ जाओ, फेसबुक में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा मजाक कर, चैट पे आया था, चैट पे आ गया जी। जूम आउट जी, मिटा देते हैं। जी जी, प्लेस होल्डर कहते हैं हम इसको। देखें इस तरह भी लगा सकते हैं। मैं आ जाता हूँ अपनी ऐप पे वापस। ओह सॉरी, फेसबुक हमारी नहीं है, ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, डेकोरेशन होगा ना, इनपुट डेकोरेशन, उसमें आएगा हिंट टेक्स्ट मेरे ख्याल से, इस तरह ही होता है ना, मैं भूल गया हूँ असल में, बता रहा हूँ पहले। हिंट टेक्स्ट ये रहा, सही है। तो असल में ये डेकोरेशन का पार्ट है ना फील्ड के, तो उन्होंने यार इन लोगों ने नाम बड़े अच्छे रखे हुए हैं, जो बात है, तो बड़ी आसानी हो जाती है ढूंढने में। इसको मिटा देते हैं और अब आपको दिखाते हैं, मुशक्क़त करनी पड़ गई मुझे, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ आते हैं और यहाँ लिख देते हैं टाइप योर अच्छा सा मैसेज हेयर डी, ठीक है। तो ये देखें, ये पहले से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी ये लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर हम कुछ लिखेंगे तो ये हट जाएगा, VIP, सही है। तो ये हमारा जो है बेसिकली काम था, सिंपल सा लेआउट को समझने का। अच्छा एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट करें, नोट क्या करना है आपने, नोट खाया जाता हमारा नोट नहीं, सही है। ये देखें, जब आप इसको ओपन करेंगे देखिए ये फील्ड भी खुद ही ऊपर आ जाएगी, समझ में आया क्यों, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये वो वाली कहानी हो रही है कि आपकी स्क्रीन की हाइट हो जाती है कम जब कीबोर्ड खुलता है, क्योंकि कीबोर्ड बोलता है भाई मुझे जगह चाहिए खुलने के लिए, तो वो आपकी एक्टिविटी जो आपकी स्क्रीन चल रही होती है ऐप की, उसको बोलता है भाई ऊपर हो जाओ। वो ऊपर होता है तो आपकी विंडो का साइज हो जाता है कम, जब विंडो का साइज कम होता है तो आपकी हाइट भी ओवरऑल कम हो जाती है। लेकिन आपने फ्लैक्स लगाया हुआ होता है, आपने थग लाइफ कर लिया, हाइट कम होने पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आपकी फील्ड उठ के फील्ड के बाद ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो बोलती है मैं तो बॉटम पे ही आऊँगी भाई, सही है, मैंने यहाँ वहाँ नहीं जाना, समझ रहे हैं बात को। तो क्या फायदा है कि एक्सपेंडेड हुआ और आपकी फील्ड हमेशा बॉटम पे ही रहेगी, चाहे वहाँ पे नीचे कीबोर्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो वहीं रहेगी जहाँ उसको रहना।
कीबोर्ड पे तो उन लोगों ने क्या काम किया हुआ है कि असल में कीबोर्ड तो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, सही है। कीबोर्ड तो फ्लटर ने रेंडर नहीं किया हुआ है ना। तो कीबोर्ड कैसे आता है कि जब आपका कीबोर्ड खुलता है ना तो आपकी एक स्क्रीन चल रही होती है जिसको हम कहते हैं विंडो, सही है। विंडो का कॉन्सेप्ट हमारे पास फ्लटर के अंदर भी है, लेकिन फ्लटर ऑब्वियसली वो खुद से ड्रॉ कर रहा होता है सब कुछ, तो हमें विंडो का ऑब्जेक्ट खुद से नहीं बनाना पड़ता। मगर इंटरनली क्या होता है, विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसमें एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट, उसमें एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसमें एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट, उसमें फ्लटर का ऑब्जेक्ट, और फिर उसमें आपका यूआई, ये हो रहा होता है। तो जो विंडो का ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे आप कीबोर्ड खोलते हैं तो वो विंडो के ऑब्जेक्ट को बोलता है भाई कटो ऊपर जाओ, सही है। तो वो उसकी हाइट स्पेसिफाई कर देता है कि भाई आप ये हाइट लगा दो क्योंकि कीबोर्ड की हाइट ये आ रही है, तो वो उसको छोटा कर देता है स्क्रीन की। और जैसे आपका कीबोर्ड बंद होता है तो वो उसकी हाइट वापस से फुल कर देता है, वो ये कर रहा होता है, सही है। इसके आपको कॉल बैक्स भी मिल सकते हैं। फ्लटर के अंदर प्लगइन है आपको, वो आपको बता देता है कि कब कीबोर्ड ओपन है कब कीबोर्ड क्लोज है। तो अगर आपने कोई ऐसा एक्शन कराना है कि कीबोर्ड ओपन करने पे कुछ छुपाना है, खुलने पे कुछ दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे हमें एक क्लाइंट ने बोला था, भाई मेरी भी सुनो मैं बोला था, जैसे हमें एक क्लाइंट ने बोला था कि कीबोर्ड के ऊपर मुझे एक कस्टम एक्शंस का बटन चाहिए। जैसे ही कीबोर्ड खुले तो एक कस्टम एक्शंस का बटन आ रहा है, उसके अंदर बोल्ड इटैलिक और सब चाहिए मुझे, अंडरलाइन और वो सब चीज़ें ना। तो हमने बोला भाई कैसे करेंगे, सही है, बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो हमने बोला कि काम ये करते हैं कि हमने कीबोर्ड लिसनर लगाया, जब कीबोर्ड खुलता है तो हम वो व्यू दिखा देते हैं, कीबोर्ड बंद होता है तो वो हटा देते हैं क्लाइंट को ऐसा लगता है वो कीबोर्ड के साथ है जबकि वो ऐप के अंदर होता है, सही है ना। तो ऐसी जुगाड़ें आप कर सकते हैं। जुगाड़ नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन से, ऑब्वियसली हम इसको जुगाड़ बोलते हैं। तो ये कहानी है सारी। तो लेआउट आप सब लोगों को समझ में आ गया, सही है। तो कल वाली क्लास में इंशाल्लाह हम स्टेटफुल देखेंगे और इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव का फ़र्क देखेंगे, ताकि आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है ना अभी फ्लटर को देख के कि इतना सारा हम ट्री बनाते हुए जा रहे हैं, वो आप लोगों की कम हो जाएगी बहुत इम्पेरेटिव को देखने के बाद, ठीक है इंशाल्लाह।